ग्रीन टाउन से लौटते समय 8वें स्तर के एक मार्शल शिष्य को निगलने के बाद वह 8वें स्तर के मार्शल शिष्य के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। इन 2 तृतीय श्रेणी की गोलियों से प्राप्त ऊर्जा के बावजूद वह अभी भी 9वें स्तर के मार्शल शिष्य चरण तक नहीं पहुंच पाया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सफलताओं के लिए ज़रूरी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती गई। अथर्व को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वह 2, 3 और तीसरी श्रेणी की गोलियां खा ले या एक और मार्शल डिसिपल खा ले तो वह 9वें स्तर के मार्शल डिसिपल स्तर तक पहुंच सकता है। संप्रदाय गुरु, ये बुरा है। जैसे ही अथर्व अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि गौरव बहुत घबराया हुआ भागता हुआ आ रहा है। वरिष्ठ भाई, क्या हुआ? अथर्व ने धीरे से पूछा। शीना की मौजूदगी में अथर्व हमेशा गौरव को वरिष्ठ भाई कहकर बुलाता था ताकि उसकी असली पहचान उजागर न हो। संप्रदाय गुरु, काली तलवार संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, गौरव ने कहा। काली तलवार संप्रदाय? मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें जानता हूँ, अथर्व ने हैरान होकर कहा। संप्रदाय गुरु, काली तलवार वाला संप्रदाय हमारे उड़नशील आत्मा पर्वत के ठीक बाहर है। वे हमारे उड़नशील आत्मा संप्रदाय के पड़ोसी माने जाते हैं। इस बार उनका आना शायद अच्छे के लिए नहीं है, शीना ने कहा। गौरव ने कहा, काली तलवार संप्रदाय के 2 शिष्य आए हैं और कह रहे हैं कि वे संप्रदाय के गुरु से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे उनसे मिलवाने ले चलो, अथर्व ने भौहें उठाईं और फिर कहा। पायल, अथर्व, गौरव और शीना को साथ लेकर चारों तुरंत मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। रास्ते में शीना ने अथर्व को काली तलवार संप्रदाय की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। काली तलवार संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय के बगल में स्थित था, जिसके लगभग 200 शिष्य थे। उनके संप्रदाय गुरु मार्शल सोल साधना स्तर के थे और उनके 5 वरिष्ठ थे जो सभी मार्शल सोल स्तर के थे। उनकी कुल शक्ति उड़ती आत्मा संप्रदाय से थोड़ी अधिक थी। काली तलवार संप्रदाय हमेशा से उड़ती आत्मा पर्वत पर कब्जा करने के लिए लालायित था। हालांकि आनंदा शास्त्री के पहले से मौजूद होने के कारण उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। अब शायद ये सुनकर कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख की हत्या कर दी गई है और उनकी जगह एक नए संप्रदाय प्रमुख को नियुक्त कर दिया गया है, वे शायद उड़ती आत्मा संप्रदाय पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। ये खबर सुनकर अथर्व की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, संप्रदाय गुरु। जब अथर्व मुख्य हॉल में पहुंचे तो संप्रदाय के सभी शिष्य पहले से ही वहां मौजूद थे। एल्डर प्रवीण सिंह, जीत कुमार और श्री सीता भी हॉल के शीर्ष पर बैठे थे। हॉल के बीचों बीच एक युवक और एक युवती बैठे थे, दोनों लगभग 22 या 23 साल के लग रहे थे। वह पुरुष लंबा था, उसके बाल लंबे थे, उसका चोगा छोटा था और उसकी पीठ पर एक बड़ी काली तलवार लटक रही थी। उस महिला का शरीर सुडौल था, उसने महल जैसी पोशाक पहनी हुई थी और उसका रूप रंग ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आंखें आम आड़ू के फूलों जैसी थीं। ऐसी आंखों वाली महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत शक्तिशाली होती हैं और आम पुरुष उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते थे। अथर्व ने उन दोनों पर नजर डाली। दोनों की आभा प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर स्तर की थी। उन्हें ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के उत्कृष्ट दूसरी पीढ़ी के शिष्यों में से एक होना चाहिए। इस समय उन दोनों ने मुख्य हॉल में अथर्व को भी देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उड़ती आत्मा संप्रदाय का नया संप्रदाय गुरु एक युवा होगा। हॉल के शीर्ष पर 4 आराम कुर्सियां थीं। अथर्व सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर सीधे बैठा और उस युवक युवती को लापरवाही से देख रहा था। प्रवीण सिंह और बाकी 2 बुजुर्ग बिना कुछ बोले अथर्व को देखते रहे, फिर सब अथर्व के नीचे वाली सीटों पर बैठ गए। प्रवीण सिंह और जीत के हाव भाव अचानक बदल गए, उनके विचार अज्ञात थे। संभवतः आप उड़ती आत्मा संप्रदाय के नए संप्रदाय गुरु हैं। मेरे गुरु ने हमें, भाई और बहन को, नए संप्रदाय गुरु को पदभार ग्रहण करने पर बधाई देने के लिए विशेष रूप से भेजा है। अथर्व को देखकर महल की पोशाक में महिला ने आश्चर्य के बाद अपनी फीनिक्स जैसी आंखें घुमाईं, मुस्कुराए और अथर्व से कहा, तो तुम काली तलवार संप्रदाय से हो। तुम मुझे पदभार ग्रहण करने पर बधाई देने आए हो, लेकिन कोई उपहार नहीं लाए। तुम्हारा काली तलवार संप्रदाय बहुत कंजूस है ना? अथर्व ने उदासीनता से उस महिला को देखा। यह काली तलवार वाले संप्रदाय के 2 लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए और वे कुछ असहज हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई सीधे तौर पर उनसे उपहार मांगेगा। ये हमारी गलती है, भाई और बहन। हम जल्दी में थे और हमारे मालिक द्वारा तैयार किया गया उपहार भूल गए। हम इसे किसी और दिन जरूर लाएंगे, महिला ने अजीब तरह से कहा। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। तुम दोनों वापस जाकर पहले इसे ले आओ, वरना तुम्हारा मालिक तुम्हें दोषी ठहराएगा। यह अच्छा नहीं होगा, अथर्व ने उदासीनता से अत्यंत सावधानी भरे स्वर में कहा। फैंग शिनकी और बाकी 2 महिला शिष्याएं हंसी से लोटपोट हो गईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा भाई इतना दिलचस्प इंसान होगा। युवक और युवती और भी असहज हो गए और उन्होंने 2 बार अजीब तरह से खांसी की। अगर गुरु हमें दोषी ठहराते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं।
हालांकि गुरु ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि हमें उड़ती आत्मा संप्रदाय के नए संप्रदाय गुरु को व्यक्तिगत रूप से कुछ ज़रूरी बात बतानी है। हम बाद में वापस जाकर संप्रदाय गुरु के लिए उपहार ले सकते हैं, तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी, महिला ने आगे कहा। क्या बात है, बोलो, अथर्व ने शांति से कहा और मन ही मन सोचा। आखिरकार वे मुद्दे पर आ ही गए। मेरे गुरु ने कहा कि हमारा काला तलवार संप्रदाय और उड़ती आत्मा संप्रदाय दशकों से पड़ोसी हैं और हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। तो क्यों न हमारे दोनों संप्रदाय एक हो जाएं? इस तरह हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और हमारे दोनों संप्रदाय अब से एक परिवार बन जाएंगे। महल की पोशाक में महिला ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। यह एक अच्छा रिश्ता है। अगर हमारे दोनों संप्रदाय एक हो जाएं, तो हम सचमुच एक परिवार बन जाएंगे, अथर्व ने थोड़ा संभल कर कहा। महल की पोशाक पहने महिला तुरंत बहुत खुश हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इतनी जल्दी निपट जाएगा। उसके मालिक वापस आने पर उसे जरूर अच्छा इनाम देंगे। इस समय उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी लोग संप्रदाय प्रमुख की ओर असमंजस से देखने लगे। क्या संप्रदाय प्रमुख इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे? काली तलवार संप्रदाय का इरादा स्पष्ट रूप से उड़ती आत्मा संप्रदाय पर कब्जा करना था। तभी अथर्व ने मुख्य हॉल में सभी की ओर देखा और शांति से काली तलवार संप्रदाय के दोनों लोगों से कहा, हालांकि मैंने एक और तरीका सोचा है। हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय में पुरुष बहुत ज्यादा और महिलाएं बहुत कम हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों न हो, मैं देख रहा हूं कि मिस काली तलवार संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी की उत्कृष्ट शिष्याओं में से एक हैं। क्यों न आप हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय में ही रहें? देखें कि हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय का कौन सा शिष्य आपकी रुचि रखता है और आपकी शादी करवा देता है। इसे हमारे दोनों संप्रदायों का मिलन भी माना जा सकता है। जहां तक दहेज वगैरह की बात है, आपका काली तलवार संप्रदाय अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकता है। हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये काली तलवार संप्रदाय का पुरुष शिष्य था जो आश्चर्य से अथर्व को देख रहा था। संप्रदाय गुरु, ये शिष्य उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए इस युवती से विवाह करने को तैयार है। हॉल में उपस्थित शिष्यों में से सबसे अधिक ध्यान देने योग्य गंजा शिष्य तुरंत आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, हाँ, मैं भी तैयार हूँ। तुरंत ही कई शिष्य आगे आए और जोर से हंसने लगे। मिस, आप क्या सोचती हैं? आप खुद ही अपना पति चुन ले तो कैसा रहेगा? अथर्व ने शांति से कहना जारी रखा। उसकी नज़र हल्के से उन दोनों पर घूम रही थी। इसका क्या मतलब है? उड़ती आत्मा संप्रदाय, हमारा काला तलवार संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ एकता बनाने के लिए यहाँ है। क्या तुम्हारा उड़ती आत्मा संप्रदाय हमारे काले तलवार संप्रदाय का मजाक उड़ा रहा है? पीठ पर तलवार लिए युवक ने अथर्व को घूरते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति डूबती जा रही थी। बेहद, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो? अथर्व की नज़रें सिकुड़ गईं और एक ठंडी आभा अचानक उस युवक पर छा गई। एक अदृश्य दमनकारी शक्ति फैल गई। बड़े प्रवीण, इस व्यक्ति को मेरे लिए पकड़ लो, अथर्व ने गंभीरता से कहा। अथर्व से निकलती आभा को महसूस करते हुए प्रवीण सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा, संप्रदाय गुरु, यह शायद उचित न हो। इससे हमारे दोनों संप्रदायों के बीच टकराव हो सकता है। बड़े प्रवीण, क्या आप संप्रदाय के गुरु हैं या मैं संप्रदाय का गुरु हूँ? या आप संप्रदाय के गुरु को अपनी नज़रों में नहीं रखते, उड़ती आत्मा संप्रदाय के नियमों को अपनी नज़रों में नहीं रखते? अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी नज़र प्रवीण सिंह पर टिक गई। मुख्य हॉल के अंदर सभी को अचानक अथर्व से आती ठंड का एहसास हुआ। तीनों बुजुर्गों को छोड़कर लगभग सभी को तुरंत ऐसा लगा जैसे वे किसी ठंडे कुंड में डूब गए हों। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस युवा संप्रदाय गुरु के अंदर इतनी दमनकारी आभा थी कि लोग सिहर उठते थे। हाँ, संप्रदाय गुरु, प्रवीण सिंह का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। अथर्व की ठंडी आंखों में देखते हुए उसने जवाब दिया और फिर खड़ा हो गया। काली तलवार संप्रदाय के बदमाश, उड़ती आत्मा संप्रदाय में गुंडागर्दी करने की हिम्मत। यहीं रुक, प्रवीण सिंह ने एक हाथ की मुहर बनाई और उसके चारों ओर नीली सच्ची ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका आकार धुंधला हो गया। अचानक बाहर की ओर काली तलवार संप्रदाय के युवक की ओर एक हथेली का निशान पड़ा। तुम उड़ती आत्मा संप्रदाय ने एक कदम उठाने की हिम्मत की। मेरा काला तलवार संप्रदाय इसे आसानी से नहीं जाने देगा। युवक जोर से चिल्लाया। उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया। फुश, अपनी द्वितीय स्तरीय मार्शल सोल शक्ति के साथ प्रवीण सिंह पलक झपकते ही युवक के सामने प्रकट हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ का हथेली का निशान पंजे में बदल गया और उसने युवक के कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसकी गति बिजली की तरह थी, जिसमें वज्र का बल था। युवक को उम्मीद नहीं थी कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोग सचमुच हमला करने की हिम्मत करेंगे। उसका शरीर तेजी से पीछे हट सकता था। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया, अपनी पीठ से तलवार निकालने ही वाला था। अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? संभल कर रहो। प्रवीण सिंह के चेहरे पर उदासी छा गई।
ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व के प्रति अपनी सारी नाराजगी इस युवक पर उतार रहा हो। उसके हाथ के पंजे के निशान से कई उंगलियों की चमक उभर आई, जिससे कई चमकदार सच्ची ऊर्जा की रोशनियां निकलीं जो बिजली की तरह तेजी से निकलकर युवक के बाएं कंधे पर गिरीं। चिरप चिरप। युवक को तलवार निकालने का भी समय नहीं मिला था कि अचानक उसके कंधे पर तेज दर्द हुआ। फिर 5 खूनी छेदों से खून की धार फूट पड़ी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वरिष्ठ भैया। महल की पोशाक वाली महिला का चेहरा भी उसी समय अचानक बदल गया। उसने कमर में रखे थैले में हाथ डाला और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। बोल्ड, क्या आप आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं? अथर्व जोर से चिल्लाया। तुरंत उसके हाथ से 5 जलती हुई लपटें हवा में फैल गईं। दूरी ज्यादा नहीं थी और 5 उंगलियों के निशान तुरंत महल की पोशाक वाली महिला के सामने प्रकट हो गए। झुलसती हुई आभा पहले से ही आसपास की हवा को सूक्ष्म रूप से विकृत कर रही थी। महिला के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने एक हाथ की मुहर बना ली और जैसे ही उसने अपने पैर के अंगूठे हल्के से थपथपाए, उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया। उसी समय उसकी लंबी तलवार ने अचानक 5 ऊर्जा प्रेत तलवार की आकृतियां काट दीं। तलवार की आकृतियां कांप उठीं और तुरंत 5 जलती हुई ज्वालाओं की ओर बढ़ गईं। इस समय उल्टी आत्मा संप्रदाय के शिष्य, खासकर तीनों बुजुर्ग, और भी ज्यादा हैरान थे। अथर्व इस समय अग्निगुण वाले युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पिछली बार जब उसने राक्षस द्वार से निपटा था तो उसने जल गुण वाले युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। वह असल में एक द्विगुणी मार्शल कलाकार है। तीनों बुजुर्गों ने अपनी भौहें उठाईं। वे जितने ज्यादा मजबूत थे उतना ही ज्यादा उन्हें द्विगुणी मार्शल कलाकारों की दुर्जेय प्रकृति का अंदाजा था। हूश 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 हूश। हॉल के अंदर तलवार की परछाइयां और उंगलियों के निशान आपस में टकराए और ऊर्जा तुरंत हिंसक रूप से बिखर गई, जिससे उड़ती आत्मा संप्रदाय के कई शिष्य सीधे जमीन के पास खड़े हो गए। स्वूश। अथर्व का शरीर कुर्सी से गायब हो चुका था। उसके पैरों के नीचे एक चमकीली रोशनी और उसका शरीर बिजली की तरह महल की पोशाक वाली महिला की ओर बढ़ा। महल की पोशाक वाली महिला अथर्व से ऊंचे साधना स्तर पर थी, इसलिए उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया। अनजाने में वह पहले ही हॉल के बाहर पीछे हट चुकी थी। उसके हाथ में तलवार की परछाई कांप उठी और तलवार की एक किरण मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई अथर्व की ओर टूट पड़ी। अथर्व ने ठंडी सांस ली। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक हल्की पीली चमकदार रोशनी ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया और कवच में संघनित शल्कों की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही तलवार की किरण ने प्रहार किया, उसने एक हाथ की मुहर बना ली और एक जोरदार विस्फोट हुआ। बल के जोर से तलवार की किरण उसके शरीर की सतह को छूकर निकल गई। हवा का एक तेज झोंका नीला आत्मा कवच में भी घुस गया, जिससे अथर्व की त्वचा में हल्की सी चुभन हुई। तुम्हारी ताकत तो ठीक है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। अथर्व के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी असली ऊर्जा अचानक उमड़ पड़ी और एक तेज मिट्टी जैसी पीली असली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसकी अपार ऊर्जा ने आसपास की हवा को सीटी और लहरों की तरह बजा दिया। पहाड़ चीरने वाला ताड़। इसी समय अथर्व ने गहरी आवाज में कहा। उसने अचानक दोनों पैरों से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और उसका शरीर उछलकर बाहर आ गया। उसके पैरों के नीचे से बजरी उड़ गई और दरारें फैलकर हॉल तक पहुंच गईं। धिक्कार है। महल की पोशाक पहने उस महिला के सुंदर चेहरे पर तुरंत गंभीरता का भाव उभर आया। उसकी त्वचा से अचानक एक ठंडक दौड़ गई। पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। एक हरे रंग की आकृति भूत जैसी मुस्कुराते हुए उसके सामने आए और फिर एक चमकदार पीले रंग का हथेली का निशान उसके पेट के निचले हिस्से में जोर से टकराया। उसे रक्षात्मक ऊर्जा कवच बनाने का भी समय नहीं मिला। धमाका। महल की पोशाक में महिला के पेट के निचले हिस्से पर एक शक्तिशाली बल हिंसक रूप से डाला गया। महल की पोशाक पहने उस महिला के गले से एक दबी हुई कराह निकली और फिर उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह हो गया। उसका नाजुक शरीर हवा में उछलकर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। खून से लथपथ धुंध का एक घूंट पहले ही थूका जा चुका था। टकराना। महल की पोशाक में महिला हॉल के बाहर भारी रूप से गिर गई और जमीन पर कई छोटी दरारें दिखाई दीं। वापस जाओ और अपने काले तलवार संप्रदाय के लोगों से कहो कि मेरे उड़ने वाले आत्मा संप्रदाय पर नजर डालना सबसे अच्छा नहीं है। हालांकि मेरा उड़ने वाला आत्मा संप्रदाय मजबूत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो आपके काले तलवार संप्रदाय को उकसा सके। अथर्व ने महल की पोशाक में उस महिला से उदासीनता से कहा जो उसके सामने जमीन पर गिर गई थी। मेरे बड़े भाई को रिहा कर दो। महल की पोशाक वाली महिला ने खड़े होने की कोशिश की और अथर्व की तरफ देखा। उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से केवल 8वें स्तर का मार्शल सैनिक था, फिर भी वह उसे हरा पाया। ये कैसे संभव हुआ? उसे छोड़ दो और तुम यहीं रहो। तुम चुनो, अथर्व ने शांति से कहा, काले तलवार संप्रदाय के युवक की ओर देखते हुए, जो वर्तमान में उसके पीछे प्रवीण सिंह द्वारा पकड़ा हुआ था, और फिर महल की पोशाक में महिला से कहा, ठीक है, तुम्हारा उड़न आत्मा संप्रदाय बस इंतजार करो।
अगर तुमने मेरे वरिष्ठ भाई के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो काली तलवार संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महल की पोशाक में महिला ने अथर्व को घूरा, मुड़ी और जाने वाली थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? अथर्व ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसका आकार महल की पोशाक वाली महिला के पीछे प्रकट हो चुका था। तुम क्या करना चाहती हो? महल की पोशाक पहने महिला ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक भूतिया हरे रंग की आकृति प्रकट हो चुकी थी। कुछ नहीं, चूंकि तुम उड़ती आत्मा संप्रदाय में आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाना चाहिए ताकि अगली बार तुम अपना सबक न भूलो। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, प्रकाश की एक तेज धारा चमकी और महल की पोशाक पहने महिला के दाहिने कान पर जोर से पड़ी। महल की पोशाक पहने महिला चीख पड़ी। उसके दाहिने कान से बहुत खून बह रहा था और अथर्व की अग्निछाया उंगली ने उसके दाहिने कान को छेद दिया था और वह जमीन पर गिर गई थी। उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी लोग भी इस क्षण स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवा संप्रदाय गुरु इतना निर्दयी होगा, खासकर कुछ महिला शिष्यों को जिनके हाव भाव एकदम बदल गए। भागो, अथर्व ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। इस प्राचीन क्षेत्र में अच्छे घोड़ों की सवारी की जाती है और अच्छे लोगों को धमकाया जाता है। अगर वह थोड़ा निर्दयी न होता तो उसे डर था कि कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख के रूप में उसका पद ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। इस समय महल की पोशाक वाली महिला ने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना खून बहता दाहिना कान ढक लिया और उड़ती आत्मा संप्रदाय से दूर भाग गई। ये युवक, जिसके बारे में उसने सोचा था कि उससे निपटना आसान होगा, एक मनहूस निकला। सब लोग सुनो, अगर भविष्य में कोई भी उड़न आत्मा संप्रदाय में परेशानी खड़ी करने आएगा तो मुझे हर बात की सूचना देने की जरूरत नहीं है। सीधे कार्रवाई करो। अगर एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है तो 2 लोग ऊपर जाते हैं। अगर 2 लोग काफ़ी नहीं हैं तो 10 लोग ऊपर जाते हैं। मेरे उड़न आत्मा संप्रदाय के लोग न तो नायक हैं न ही कायक। जब तक तुम्हें धमकाया नहीं जाता, बस इतना ही काफ़ी है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अथर्व ने मुड़कर उड़न आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्यों की ओर देखा। उसकी आंखों में तीखापन था। संप्रदाय गुरु, हमने आपकी बात सुन ली। क्षण भर बाद सभी शिष्यों के मुख से एक स्वर निकला। इस दृश्य ने उन सभी युवा शिष्यों का रक्त उबाल मार दिया और उनके हृदय में जोश भड़क उठा। जिन शिष्यों ने पहले उड़नशील आत्मा संप्रदाय से आशा खो दी थी, उनके हृदय में भी धीरे धीरे जोश जागृत होने लगा। इस समय श्री सीता की आंखों में भी एक तेज रोशनी चमक उठी और उसने अथर्व को एक हल्की मुस्कान दिखाई। मुझे छोड़ दो, तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। काली तलवार संप्रदाय का वह युवक जो प्रवीण सिंह के हाथ में था और हिलडुल नहीं पा रहा था, अथर्व को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसके डर को छिपा नहीं पा रही थीं। उसके सामने खड़ा ये युवक निर्दयी कहा जा सकता था और उसने अपने व्यवहार में जरा भी दया नहीं दिखाई। मैं क्या करने जा रहा हूँ? आपको एक पल में पता चल जाएगा, अथर्व ने उदासीनता से कहा और फिर प्रवीण सिंह से कहा, बड़े प्रवीण, मैं इस व्यक्ति को संभाल लूंगा। अन्य शिष्यों को जाकर ठीक से साधना करनी चाहिए। बिना ताकत के आपको केवल धमकाया जाएगा। प्रवीण सिंह ने उस व्यक्ति को अथर्व को सौंप दिया। उसकी आंखें कई बार चमक रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। अथर्व सीधे अपने घर लौट आया, लेकिन वहां रुका नहीं। वह युवक को पहाड़ के पीछे वाले गुप्त कक्ष में ले गया। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। इस बार काली तलवार संप्रदाय का उड़ती आत्मा संप्रदाय से सामना शायद अच्छा नहीं होगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय की ताकत अभी भी काली तलवार संप्रदाय का मुकाबला करने में असमर्थ थी। उसे कोई रास्ता निकालना ही था। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय का युवक और भी अधिक भयभीत हो गया जब उसने देखा कि उसे एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया है। तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। अथर्व की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं, उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसके पंजे का निशान सीधे युवक के मुकुट पर लगा और यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट आर्ट घूम गई। उसके हाथ से एक भयानक भक्षण शक्ति निकली। युवक को अचानक एक जोरदार झटका लगा। उसका पूरा शरीर लगातार ऐंठ रहा था। उसके शरीर के भीतर की असली ऊर्जा पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसकी नाड़ियों से गुजरकर उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और उसके मन में मौत से भी बदतर दर्द था। एक पल बाद अथर्व का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसके हाथ में एक सूखी लाश दिखाई दी। इस समय अथर्व के शरीर के भीतर सच्ची ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह लगातार उमड़ रहा था। उसके हाथ में आत्मा की अग्नि संघनित हो गई, जिसने सूखी लाश को तुरंत जलाकर राख कर दिया। फिर अथर्व तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर में रक्त की उमड़ रही थी, लगातार उसकी मेरिडियंस से होकर बेतहाशा बह रही थी, जिससे उसकी फैली हुई मेरिडियंस में हल्का दर्द हो रहा था। अगर उसकी मेरिडियंस को बहुत पहले ही चौड़ा और मोटा नहीं बनाया गया होता तो शायद उसकी हालत अभी बहुत खराब होती। हालांकि अथर्व इस समय पहले से ही बुरी हालत में था। यह युवक एक मार्शल मास्टर था और अथर्व खुद एक मार्शल सोल्जर था।
अगर अथर्व का शरीर साधारण होता तो दूसरे पक्ष की असली ऊर्जा को निगलकर वह पहले ही फटकर मर चुका होता। फिर भी अथर्व की असली ऊर्जा इस समय उसके शरीर में उमड़ रही थी और उसके शरीर में ऊर्जा के विशाल विस्फोट बेकाबू हो रहे थे। अथर्व जानता था कि अंकल नील मजाक नहीं करेंगे। अंकल नील ने उसे पहले ही बता दिया था कि अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों या उच्च श्रेणी के अमृतों का सेवन न करे, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। अथर्व ने अभी सोचा था कि उस युवक की ताकत अभी अभी मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंची है और वह खुद भी 8वें स्तर के मार्शल सैनिक के शिखर पर था, इसलिए वह इसे आजमाना चाहता था। हालांकि इस समय उसे एहसास हुआ कि एक मार्शल मास्टर और एक मार्शल सैनिक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि 9वें स्तर के मार्शल सैनिक और पहले स्तर के मार्शल मास्टर के बीच भी बहुत बड़ा अंतर था। दूसरे पक्ष के शरीर पर वास्तविक ऊर्जा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। परिष्कृत करें। अथर्व ने तुरंत यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट आर्ट को सक्रिय किया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसकी मेरिडियन और शरीर उसी स्तर के साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे और वह मुश्किल से अपने दांत पीसकर इसे सहन कर पा रहा था। एक बड़े हॉल में कई आकृतियां बैठी थीं और हॉल में महल जैसी पोशाक पहने एक खून से सनी महिला खड़ी कुछ कह रही थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि काली तलवार संप्रदाय की वह शिष्या थी जिसका कान उल्टी आत्मा संप्रदाय के अथर्व ने काट दिया था। क्या उल्टी आत्मा का संप्रदाय कितना दुस्साहसी है। हॉल में सम्मान की सीट पर काले कपड़े पहने एक बड़े आदमी ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसका गुस्सा लगभग दहाड़ में बदल गया। गुरुजी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। बड़े भाई अभी भी उस उल्टी आत्मा संप्रदाय के कब्जे में हैं, महल की पोशाक पहने महिला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। उसने अपना कान ढक लिया और उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक कान गायब होने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। बुजुर्गों, आप क्या सोचते हैं? काले कपड़े पहने आदमी ने हॉल में मौजूद लोगों से पूछा। संप्रदाय गुरु, उल्टी आत्मा संप्रदाय इतना दुस्साहसी कभी नहीं रहा। मुझे चिंता है कि उल्टी आत्मा संप्रदाय में एक शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है। एर ने अभी अभी यह भी बताया कि उल्टी आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु वास्तव में एक अर्ध विकसित बालक है और वह एक द्विगुणी मार्शल कलाकार है। वह पहले कभी उल्टी आत्मा संप्रदाय में नहीं आया, एक लंबे वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति ने कहा। उसकी आभा से पता चलता है कि वह मार्शल आत्मा स्तर पर भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था और काली तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। ये कहना मुश्किल है। शायद उस नौसिखिए को अपनी सीमाएं नहीं पता और उसने हमारे ब्लैक स्वॉर्ड गेट पर हमला करने की हिम्मत की। उल्टी आत्मा गेट के इतने शक्तिशाली साधक कैसे हो सकते हैं? हमें इस मौके का फायदा उठाकर उल्टी आत्मा गेट को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। बाईं ओर लंबे चोगे में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीर भाव से कहा। दोनों बुजुर्गों की बात तो सही है, लेकिन उल्टी आत्मा गेट का अचानक इतना दुस्साहस शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ समर्थन हासिल है। हमें कोई फैसला लेने से पहले स्थिति की पूरी जांच करनी चाहिए, काले कपड़े पहने बड़े आदमी ने कहा। मास्टर, वरिष्ठ भाई के बारे में क्या? वरिष्ठ भाई अभी भी उल्टी आत्मा गेट के हाथों में हैं, महल की पोशाक में महिला ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उल्टी आत्मा गेट सचमुच मेरे ब्लैक स्वॉर्ड गेट से किसी को मारने की हिम्मत कर सकता है। वे शायद तुम्हारे सीनियर भाई का इस्तेमाल हमें धमकाने के लिए करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उल्टी आत्मा गेट क्या करने की हिम्मत करता है। काले कपड़े पहने बड़े आदमी ने ठंडी सांस ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। गुप्त कक्ष के अंदर अथर्व का शरीर मिट्टी के पीले प्रकाश की एक परत में लिपटा हुआ था। परिष्कृत सच्चीची की धाराएं लगातार उसके दानत्यंची सागर में बह रही थीं। इस सच्ची क्यूई को इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़े से शोधन की जरूरत थी, जो गोलियों के शोधन से कहीं ज्यादा तेज था। कई घंटों के बाद अथर्व की आभा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। अथर्व के दानत्यंची सागर के अंदर विशाल सच्चीची पहले ही भर चुकी थी। तुरंत ही सच्चीची ने उसके पूरे शरीर की शिरोबिंदुओं को भरना शुरू कर दिया और शिरोबिंदुओं का फिर से विस्तार होने लगा। मेरे लिए संपीड़ित करो, अथर्व ने धीमी गर्जना की। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट का संचार किया। उसके शरीर में मौजूद सच्चीची दानत्यंची सागर की ओर तेजी से संपीड़ित हुई। ये सफलता भी अथर्व की उम्मीदों के अनुरूप ही थी। वह मूल रूप से 8वें स्तर के मार्शल योद्धा की चरम अवस्था में था। अब जब उसने हीजियान द्वार के मार्शल मास्टर को निगल लिया था तो 9वें स्तर के मार्शल योद्धा तक पहुंचना स्वाभाविक था। टकराना। जैसे ही सच्ची क्यूई अंदर की ओर संकुचित हुई, अथर्व के डेंटियन क्यूई सागर के भीतर से एक धीमी विस्फोट की आवाज आई। इस धीमी विस्फोट के दौरान डेंटियन क्यूई सागर तुरंत कई बार फैल गया। फुसफुसफुस। इसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की एक अदृश्य ऊर्जा अथर्व के शरीर में प्रवेश कर गई। अथर्व का आभामंडल भोर तक तेजी से बढ़ता रहा, फिर धीरे धीरे कम हो गया। अथर्व ने धीरे से अपने तांतियन क्यूई सागर से एक गंदी हवा बाहर निकाली, यह महसूस करते हुए कि उसके तांतियन क्यूई सागर में असली क्यूई अब पहले से कई गुना ज्यादा विशाल हो गई है। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट के साथ शक्ति उभार की गति वाकई तेज थी।
उसने जो सच्ची ची ऊर्जा ग्रहण की थी वह अभी भी उस हिमखंड का केवल एक सिरा मात्र थी जिसे उसने परिष्कृत किया था। अथर्व ने अनुमान लगाया कि ग्रहण की गई सच्ची ची ऊर्जा उसके सच्चे ची स्तर को 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। उस समय यदि वह आत्मा दिव्य द्रव का एक और अंश ग्रहण करता तो वह एक ही बार में प्रथम स्तर के आत्मा गुरु और प्रथम स्तर के मार्शल गुरु तक पहुंच सकता था। परिष्करण जारी रखो, मुझे अपनी शक्ति जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी होगी, अथर्व ने मन ही मन सोचा। शक्ति ही सब कुछ है। 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उसकी वर्तमान शक्ति बहुत कम थी। उसे अपनी शक्ति में तेजी लानी होगी। अथर्व ने अपने शरीर में सच्ची ची ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। भस्म हो चुकी सच्ची ची ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करने से भी बेहतर प्रभाव पड़ा। उनके शरीर में मौजूद सच्ची ची ऊर्जा लगातार शुद्ध सच्ची ची में परिष्कृत होती रही, जो फिर शक्ति केंद्र ची सागर में प्रवेश कर गई। शक्ति केंद्र ची सागर में शुद्ध सच्ची ची लगातार बढ़ रही थी। अथर्व के शोधन के दौरान समय अस्थायी रूप से अपना अर्थ खो चुका था। 5 दिन बाद गुप्त कक्ष का द्वार खुला और हरे वस्त्र पहने एक आकृति गुप्त कक्ष के बाहर प्रकट हुई। चिरप चिरप, छोटा ड्रैगन अथर्व के कंधे पर कूद पड़ा, बहुत स्नेही लग रहा था। उसके बगल में आकाश पंख वाला हिमसिंह आज्ञाकारी भाव से खड़ा था। अथर्व चेहरे पर मुस्कान लिए एकांत से बाहर आया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, 9वें स्तर के मार्शल योद्धा तक पहुंचने और हीजियान द्वार के युवा मार्शल मास्टर को परिष्कृत करने के बाद उसका मार्शल कलाकार स्तर 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के चरम स्तर पर पहुंच गया था। अगर वह सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड का एक और अंश ले लेता तो वह स्पिरिट मास्टर और मार्शल मास्टर के स्तरों तक पहुंचने में सक्षम हो जाता। उस समय अपने मार्शल मास्टर और स्पिरिट मास्टर स्तरों के साथ और अपने सभी साधनों पर भरोसा करते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह 6ठे या 7वें स्तर के मार्शल मास्टर्स को भी पूरी तरह से हरा सकता है। आखिरकार उसके पास अभी भी कई तुरुप के पत्ते थे। अथर्व अपने घर लौट आया और पायल खुशी खुशी वहां पहुंच गई। उसने मन ही मन अथर्व को अपना परिवार मान लिया था। संप्रदाय गुरु, आप इस दौरान 2 बार एकांतवास में रह चुके हैं। आप सचमुच बहुत मेहनती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी शक्ति इतनी प्रबल है, शीना ने अथर्व से कहा। 6ठी वरिष्ठ बहन, क्या पिछले कुछ दिनों में ब्लैक स्वॉर्ड गेट वाले लोग नहीं आए? अथर्व ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए पूछा। ब्लैक स्वॉर्ड गेट वाले लोग असल में कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आए थे। क्या हो सकता है कि वे सचमुच उड़ती आत्मा गेट से डर गए थे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे संभवतः संप्रदाय प्रमुख से डर गए हैं और हमारे उड़ती आत्मा गेट पर दोबारा नजर डालने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, फांग शिंकी ने कहा। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। उससे डर गए, ये साफ तौर पर नामुमकिन था। उस युवक के मन में जो स्मृति थी उससे अथर्व को ब्लैक स्वॉर्ड गेट की स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया था। वह युवक ब्लैक स्वॉर्ड गेट के संप्रदाय गुरु का सबसे बड़ा शिष्य था और महल के वस्त्र पहने जिस महिला का कान उसने काटा था वह दूसरी शिष्या जूली थी। ब्लैक स्वॉर्ड गेट के संप्रदाय गुरु रतन चौहान आनंदा शास्त्री की तरह ही तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा पर थे। इसलिए आनंदा शास्त्री के पहले से मौजूद होने के कारण ब्लैक स्वॉर्ड गेट ने उड़ती आत्मा गेट को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ब्लैक स्वॉर्ड गेट में 5 बुजुर्ग भी थे, जिनमें से 3 द्वितीय स्तर की मार्शल आत्मा पर और 2 प्रथम स्तर की मार्शल आत्मा पर थे। जहां तक मार्शल गुरु स्तर के लोगों की बात है, संप्रदाय में 1 दर्जन से ज्यादा थे। बाकी आधे शिष्य मार्शल योद्धा स्तर के थे। उनकी कुल शक्ति उड़ती आत्मा गेट से कहीं ज्यादा थी। आनंदा शास्त्री की मृत्यु की खबर सुनकर हेजियान गेट ने उड़ती आत्मा पर्वत पर कब्जा करने की ठान ली। उन्होंने उड़ती आत्मा गेट की स्थिति जानने और संयोगवश उड़ती आत्मा गेट की जांच करने के लिए 2 शिष्यों को भेजा। ब्लैक स्वॉर्ड गेट, अथर्व ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे नहीं पता था कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसे उस समय उड़ती आत्मा गेट को बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए कोई अच्छी योजना सोचनी थी। अथर्व को शुरू में उड़ती आत्मा गेट के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, लेकिन अब उड़ती आत्मा गेट में उसके समृद्ध काल का एक गुप्त कक्ष बचा हुआ था और इसने स्थिति को बदल दिया। अगर उड़ती आत्मा गेट को कुछ हो जाता तो वह गुप्त कक्ष नहीं खोल पाता, क्योंकि चाबियां अभी भी तीनों बुजुर्गों के पास थीं। इसके अलावा उड़ती आत्मा गेट में इतना समय बिताने के बाद अथर्व भी उड़ती आत्मा गेट के शिष्यों का कत्लेआम होते नहीं देखना चाहता था। अगर हेजियान गेट ने हमला किया तो उड़ती आत्मा गेट के शिष्यों का कत्लेआम हो जाएगा। उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। अथर्व को सिरदर्द हो रहा था। उसकी अपनी ताकत भी काफी नहीं थी। उड़ती आत्मा गेट की समस्या सुलझाना आसान काम नहीं था, या यूं कहें कि वे ब्लैक स्वॉर्ड गेट का विरोध ही नहीं कर सकते थे। अगर अंकल नील यहाँ होते तो कितना अच्छा होता, अथर्व बुदबुदाया। अगर अंकल नील यहाँ होते तो भले ही वे खुलकर उनकी मदद न करते, लेकिन शायद चुपके से उनकी मदद करते। अंकल नील के रहते इस छोटे से ब्लैक स्वॉर्ड गेट से डरने की क्या बात है। समस्या ये थी कि अंकल नील अभी भी शास्त्री परिवार में थे। अथर्व मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया।
अगर वह उड़ती आत्मा गेट की जिम्मेदारी संभालने के लिए किसी मजबूत अभ्यासी को आकर्षित कर पाता तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती। यह विचार आते ही अथर्व ने भी अपना मजाक उड़ाया। एक सच्चे दृढ़ साधक के रूप में वे वर्तमान छोटे उड़ती आत्मा द्वार को कैसे पसंद कर सकते हैं। सभी प्रमुख संप्रदाय शायद उनके स्वागत के लिए अपने द्वार खोल देंगे। भाई, तुम क्या सोच रहे हो? अथर्व को वहां स्तब्ध खड़ा देखकर पायल ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं, अथर्व को होश आया और फिर बोला, भाई थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर पर रहो और अच्छा व्यवहार करो, इधर उधर मत भागो। ठीक है। पायल ने अपनी चमकदार बड़ी आंखें झपकाईं और धीरे से अपना सिर हिलाया। अथर्व अपने घर से निकला, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। ब्लैक स्वॉर्ड गेट उड़ती आत्मा पर्वत से ज्यादा दूर नहीं था। चूंकि ब्लैक स्वॉर्ड गेट के लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए वह ब्लैक स्वॉर्ड गेट जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिस पर आत्मा खोज कला का इस्तेमाल करके पहले स्थिति का पता लगाए ताकि वह जल्दी से तैयारी कर सके। वह सीधे पीछे वाले पहाड़ पर गया। अथर्व ने आकाश पंख वाले हिमसिंह और छोटे ड्रैगन को बुलाया। उड़ती आत्मा गेट के बाहर चलते हुए आकाश पंख वाले हिमसिंह ने चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ती आत्मा गेट के बाहर गायब हो गया। स्काईविंग स्नोलान और लिटिल ड्रैगन के साथ अथर्व को आत्मविश्वास महसूस हुआ। अगर उसका सामना किसी सामान्य मार्शल सोल के प्रबल साधक से भी होता तो भी लिटिल ड्रैगन और स्काईविंग स्नोलान के साथ उससे ज्यादा खतरा नहीं होता। कम से कम स्काईविंग स्नोलान के साथ बच निकलना कोई समस्या नहीं थी। ब्लैक स्वॉर्ड गेट उड़ती आत्मा गेट से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग उसके बगल में ही था। स्काईविंग स्नोलान के साथ अथर्व को ब्लैक स्वॉर्ड गेट तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे। अथर्व जानता था कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट असल में एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय है। प्राचीन क्षेत्र में ताकत के लिहाज से इसका कोई खास महत्व नहीं था। बस उड़ती आत्मा गेट की ताकत उससे भी कमजोर थी। हिमसिंह, पास ही छिप जाओ, मेरी आज्ञा के बिना मत जाना, अथर्व ने आकाशपंख वाले हिमसिंह से छलांग लगाने के बाद कहा। हेजियान द्वार ठीक सामने था। अगर आकाशपंख वाला हिमसिंह प्रकट होता तो वह आसानी से दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित कर लेता और मार्शल सोल के प्रबल साधकों को बाहर खींच लेता जिसे वह संभाल नहीं सकता था। गर्जन। आकाशपंख वाले हिमसिंह ने धीमी गर्जना की, अपने पंख वापस खींच लिए और जंगल के एक टुकड़े में लेट गया। छोटे ड्रैगन, चलो चलें। अथर्व ने छोटे ड्रैगन को लिया और 2 पहाड़ियों को पार किया, वास्तव में हेजियान गेट के क्षेत्र में प्रवेश किया। कहीं कहीं गहरी घास फूस भी थी और दूर दूर तक कई बड़े बड़े पेड़ बेतरतीब ढंग से उगे हुए थे। छिपना कोई समस्या नहीं थी। अथर्व ने हेजियान गेट के मध्य क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ताकतवर साधकों द्वारा उसे देख न लिया जाए। वहां कोई क्यों नहीं है? ब्लैक स्वॉर्ड गेट के पीछे के पहाड़ पर अथर्व दूर से हेजियन गेट की इमारतें देख सकता था, लेकिन आसपास ब्लैक स्वॉर्ड गेट के लोग नहीं थे। रुको, अथर्व का दिल बैठ गया। अगर उसे ब्लैक स्वॉर्ड गेट का कोई शिष्य मिल जाए तो वह आत्मा खोज कला का इस्तेमाल करके पता लगा सकता था कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट क्या कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर हो चुकी थी और मौसम उमस भरा और गर्म होने लगा था। शुक्र है कि अब पतझड़ करीब आ रहा था, इसलिए चिलचिलाती धूप नहीं थी। लानत है, कई घंटों इंतजार करने के बाद अथर्व ने मन ही मन कोसा। उसने पहले ही किसी दूसरी जगह जाने की योजना बना ली थी। हुश हुश। तभी लिटिल ड्रैगन ने अपनी जीभ हिलाई, उसकी आंखें पहले से ही सतर्कता से सामने की ओर देख रही थीं। कोई आ रहा है। अथर्व ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और यह भी महसूस किया कि 2 लोग पहाड़ से ऊपर आ रहे थे। जूनियर सिस्टर, पिछले कुछ दिनों से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, एक आदमी की धीमी आवाज आई। फूल इतने दयनीय हालत में हैं कि उन्हें देखना असहनीय है। कृपया हमें फूल दीजिए, धन्यवाद। वरिष्ठ भाई, आप बहुत शरारती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं, एक नाजुक आवाज ने शर्मीली आवाज में कहा, जिसमें थोड़ी सी वसंत की झलक थी। इसी समय एक आदमी और एक औरत पहाड़ पर चढ़े। आसपास का थोड़ा सा जायजा लेने के बाद उन्हें घनी घास का एक टुकड़ा मिला और वे वहां बैठ गए, जो अथर्व के छिपे होने की जगह से लगभग 10 मीटर की दूरी पर था। आसपास घनी झाड़ियां थीं, इसलिए उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि आसपास कोई और भी है। दोनों की उम्र लगभग 21 या 22 साल थी। औरत थोड़ी कम उम्र की लग रही थी। उसने लोकट ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी भरी हुई छाती आधी दिख रही थी, उसके गोरे स्तनों का एक छोटा सा हिस्सा दिखा हुआ था जिससे उसकी गहरी दरार दिख रही थी। हालांकि उसका रूप रंग औसत था, बदसूरत नहीं लेकिन बिल्कुल सुंदर भी नहीं। वह आदमी हट्टा कट्टा था, चौड़े माथे और छोटी आंखों वाला, कुछ हद तक कामुक लग रहा था। अथर्व ने उन दोनों से निकलती आभा को महसूस किया। दोनों ही प्रथम श्रेणी के मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके थे, उनकी ताकत काफी अच्छी मानी जाती थी। अथर्व को ब्लैक स्वॉर्ड गेट के जिन शिष्यों को उसने निगल लिया था, उनकी यादों से पता चला कि ये दोनों भी स्वर्गीय तलवार द्वार के प्रमुख, क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर, रतन चौहान के शिष्य थे।
रतन चौहान के कुल 6 शिष्य थे, जिनमें से 4 मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे और 2 पहले से ही 8वें और 9वें स्तर के मार्शल योद्धा थे। छोटी बहन, मैं 10 दिन से ज्यादा समय से खुद को रोके हुए हूँ। आज मुझे मजा लेने दो, युवक ने बैठते ही कहा और महिला के शरीर को टटोलना शुरू कर दिया। वरिष्ठ भाई, आप बहुत शरारती हैं, अभी से मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं, महिला ने आधे प्रतिरोध के साथ कहा। उसकी आंखें और शरीर गर्म होने लगे, युवक की छेड़खानी का स्वागत करते हुए। छोटी बहन, क्या तुम्हें भी ये तरीका पसंद नहीं? युवक की वासना पूरी तरह उजागर हो गई जब उसके हाथ महिला की छाती तक पहुंच गए, उन्हें जोर से मसलने लगे, जिससे महिला ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और कराहने लगी। वरिष्ठ भाई, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दूसरी वरिष्ठ बहन को अब और नहीं छुएंगे, अन्यथा मैं आपको अनदेखा कर दूंगी, महिला ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, वह भारी सांस ले रही थी। छोटी बहन, चिंता मत करो। दूसरी बड़ी बहन का कान फ्लाइंग स्पिरिट गेट में कट गया था, वह बहुत बदसूरत दिखती है, अब कोई भी उसमें रुचि नहीं ले सकता। छोटी बहन बहुत बेहतर है, इसके अलावा तुम मेरे दिल में एकमात्र हो, युवक ने धीरे से कहा। उसका अधीर हाथ महिला की महल पोशाक के अंदर पहुंच गया, जबकि दूसरा हाथ पहले से ही उसकी पीठ से उसके नितंबों तक पहुंच रहा था। ये तो अच्छी बात है, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारा खजाना बड़े भाई के खजाने से कहीं ज्यादा मजबूत है। महिला इस छेड़छाड़ का विरोध नहीं कर सकी और धीरे से करा उठी। उसे एहसास हुआ कि वह फिसल गई है और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। क्या तुमने बड़े भाई को भी छूने दिया? आज मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं, उस युवक ने बेरुखी से कहा और बेसब्री से अपने कपड़े उतारने लगा। पल भर में दोनों ने झटपट कपड़े उतार दिए। कुत्तों से प्यार करने वालों की जोड़ी, अथर्व ने मन ही मन कोसा। उन दोनों को प्यार करते देखकर खुद को उत्तेजित महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने पास बैठे छोटे ड्रैगन से फुसफुसा कर कहा, छोटे ड्रैगन, हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अथर्व का शरीर सच्ची ऊर्जा से काम उठा और उसका शरीर, जो जमीन पर लेटा हुआ था, तुरंत चीते की तरह उछल पड़ा। स्वूश! उसी समय लिटिल ड्रैगन की गति पीली रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो अथर्व से भी अधिक तेजी से उछलकर बिजली की तरह उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। कौन है भाई? दोनों ही मार्शल मास्टर थे और उन्होंने अपने पीछे की आभा को तुरंत भांप लिया, लेकिन पूरी तरह से नग्न होने के कारण उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी थी। इसके अलावा अथर्व एक गुप्त हमले की तैयारी कर रहा था। पहाड़ चीरने वाली हथेली। एक पल में, जैसे ही वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए, अथर्व की हथेली का निशान बिजली की तरह युवक की छाती पर पड़ा और एक शक्तिशाली बल नीचे गिरा, जिससे युवक तुरंत उड़ गया। छी! अथर्व के सामने लिटिल ड्रैगन के छोटे शरीर ने नग्न महिला की गर्दन को बुरी तरह से काट लिया। फफ! अथर्व की हथेली से वह युवक उछलकर उड़ गया और मुंह से खून थूक दिया। अथर्व अब 9वें स्तर का शीर्ष मार्शल योद्धा था और हालांकि वह युवक प्रथम स्तर का मार्शल मास्टर था, अथर्व द्वारा घबराहट में घात लगाए जाने पर वह निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सका। तुम कौन हो? युवक अथर्व को घूरता रहा। अथर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह पहाड़ से नीचे भाग गया, भागने को प्राथमिकता देते हुए कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाए। तुम भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अथर्व पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसका शरीर ऊपर उठा, उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा चमक उठी और उसके हाथ में हवा के माध्यम से 5 जलती हुई उंगलियों के निशान दिखाई दिए। पीछे से अपनी ओर बढ़ती 5 तपती और शक्तिशाली उंगलियों को महसूस करते हुए युवक के हाव भाव में भारी बदलाव आया। उसका नंगा शरीर अचानक रुक गया और सच्ची ऊर्जा उन्मत्त होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। खाकी रंग की सच्ची ऊर्जा हथेली के निशान ने उस हमले का सामना किया। बैंग बैंग! हवा में ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा बिखर गई। आसपास के पहाड़ों से चट्टानें उड़ने लगीं और मिट्टी की एक परत उलट गई। उग्र ज्वाला मुट्ठी। उसी समय अथर्व की मुट्ठियां उस युवक के शरीर पर जोर से पड़ीं। तपती आभा के नीचे मुट्ठियों के निशान से एक जबरदस्त बल निकला, जिससे युवक जोर से उछल पड़ा और उसके अंदरूनी अंगों से खून का एक बादल सा फूट पड़ा। मेरे ब्लैक स्वॉर्ड गेट में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? दूर से एक जोरदार आवाज आई। इस शोरगुल ने ब्लैक स्वॉर्ड गेट के विशेषज्ञों को पहले ही चिंतित कर दिया था। बकवास! अथर्व का दिल बैठ गया और आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। दूर से कई आकृतियां तेजी से आ रही थीं। मार्शल सोल स्तर के विशेषज्ञ लग रहे थे, उनकी गति बिजली की तरह तेज थी। छोटे ड्रैगन, चलो जल्दी से चलते हैं, अथर्व ने कहा, पहले से ही स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह के पीछे रुकते हुए, जबकि नग्न महिला का खून पहले से ही छोटे ड्रैगन द्वारा बहाया जा चुका था। गर्जन! स्वर्गीय पंख वाला हिमसिंह धीरे से दहाड़ा, उसका विशाल शरीर तेजी से निचले आकाश में चक्कर लगा रहा था। अथर्व के पैरों में सच्ची ऊर्जा चमक उठी और कुछ ही छलांगों के साथ वह तेजी से स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह की पीठ पर कूद पड़ा। छोटा ड्रैगन पहले ही अथर्व के कंधे पर कुंडली मारकर बैठ चुका था। हुश! हुश!
स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया, और जब तक काली तलवार द्वार से कई आकृतियां पहाड़ पर प्रकट हुईं, वे केवल स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह के शरीर को दूरी में गायब होते हुए देख सकते थे। देखता हूं मेरे ब्लैक स्वॉर्ड गेट में कौन गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है। जमीन पर पड़ी दो नंगी लाशों को देखकर काले कपड़े पहने एक हटे कट्टे आदमी ने दहाड़ लगाए। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट का मुखिया रतन चौहान था। वाह! रतन चौहान के मुंह से एक धीमी सी सीटी निकली और फिर एक विशाल राक्षसी शरीर ने स्वर्गीय तलवार द्वार में अपने पंख फड़फड़ाए। यह एक उड़ता हुआ राक्षसी जानवर था जिसका शरीर 40 मीटर लंबा था, पूरा काला, और पीठ पर घने पंख थे। हम पीछा करेंगे। स्वर्गीय तलवार द्वार के लोग तुरंत उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर कूद गए और फिर आगे की ओर पीछा किया। धिक्कार है, उन्होंने सचमुच हमारा पीछा करने की हिम्मत की। अथर्व का दिल बैठ गया। उस युवक के दिमाग से अथर्व को पहले ही पता चल गया था कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट में एक उड़ने वाला राक्षसी जानवर भी है, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण दूसरे स्तर का मध्यवर्ती उड़ने वाला राक्षसी जानवर था जिसे ब्लैक राइनो डेमन बर्ड कहा जाता था। चाहे गति हो या ताकत, वह स्वर्गीय पंखों वाले हिम सिंह के सामने बिल्कुल भी अतुलनीय था। हालांकि अथर्व इस समय दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी ताकत किसी मार्शल सोल विशेषज्ञ के मुकाबले कहीं नहीं थी। हिम सिंह, चलो अभी पीछे नहीं हटते, आगे ही चक्कर लगाते हैं, अथर्व ने स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह से कहा। हालांकि वह जानता था कि उसके पीछे काले तलवार द्वार से आए लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी वह अब सीधे उड़ते हुए आत्मा द्वार की ओर नहीं उड़ सकता था। गर्जन! स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उसके पंख फड़फड़ाने लगे जिससे सीटी जैसी हवा का प्रवाह पैदा हुआ और वह तुरंत आगे की पर्वत श्रृंखला में गायब हो गया। धिक्कार है, ये कैसा राक्षसी जानवर है? इसकी रफ्तार बहुत तेज है। कुछ देर बाद रतन चौहान ने उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर जोर से गालियां दी। बेबस होकर उड़ते हुए राक्षसी जानवर को आंखों से ओझल होते देखा और वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। राक्षसी जानवर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे ये भी नहीं पता चला कि राक्षसी जानवर दिखता कैसा है। एक पर्वत श्रृंखला में पीछे आकाश की ओर देखते हुए काले तलवार द्वार का उड़ता हुआ राक्षसी जानवर अब दिखाई नहीं दे रहा था। अथर्व मुस्कुराया। काले गैंडे के राक्षस पक्षी की तुलना स्वर्गीय पंखों वाले हिम सिंह से नहीं की जा सकती थी। नीचे आसमान की ओर देखते हुए वह उड़ती आत्मा द्वार से पहले ही काफी दूर था। नीचे पहाड़ों की एक असीम श्रृंखला थी जिसमें कई घुमावदार नदियां बह रही थीं और कई इमारतें भी थीं, शायद जहां आम लोग रहते थे। आह, कितनी तेज औषधीय खुशबू है, अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके सामने एक घाटी से एक तेज औषधीय खुशबू आ रही थी। इस खुशबू से लग रहा था कि कोई गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। इस घाटी में कोई साधारण गोलियां ही क्यों परिष्कृत कर रहा होगा, और कोई साधारण गोलियां ही क्यों नहीं? अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। अगर ये घटिया गोलियां होतीं तो उनमें इतनी तेज औषधीय खुशबू नहीं होती। हिम सिंह, नीचे मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूँ। अथर्व अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उसने स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह को घाटी के बाहर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। अपने शरीर पर आभा छिपाते हुए अथर्व घाटी की ओर चढ़ गया, चुपचाप औषधीय गोलियों की खुशबू के साथ आगे बढ़ता रहा। जो लोग उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे वे कमजोर नहीं थे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए था। दूसरों की परिष्कृत गोलियों को ताक झांक करना शिष्टाचार के विरुद्ध था। स्वूश स्वूश! तभी आकाश में पतली हवा से दो आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आकृतियां हवा के प्रवाह को चीरती हुई एक तेज सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हुईं और फिर घाटी के ऊपर उतर गईं। कितनी प्रबल शक्ति! दो शक्तिशाली और उमड़ती हुई आभाओं को महसूस करते हुए अथर्व की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये शक्ति बहुत प्रबल थी, अविश्वसनीय रूप से प्रबल। अथर्व ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम मार्शल कमांडर के स्तर की थी। मार्शल सोल की तुलना में यह आभा चींटी की तुलना में हाथी जैसी थी। सत्यजीत, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, बाहर आओ। दो आकृतियों में से बाईं ओर वाला, जो थोड़ा लंबा था, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था, यहाँ तक कि उसके बाल भी सफ़ेद थे। उसका सफ़ेद वस्त्र हवा के बिना लहरा रहा था और जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, आसपास की बजरी सीधे हिल गई। एक धीमी आवाज़ में चिल्लाया, उसकी आवाज़ घाटी के भीतर गूंज रही थी। स्टॉप्ड! एक और व्यक्ति, जो थोड़ा छोटा लेकिन काफ़ी मोटा था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका शरीर मिट्टी के पीले प्रकाश के एक घेरे में लिपटा हुआ था जिससे एक तेज आभा निकल रही थी। इस आभा के नीचे दूर खड़े अथर्व ने एक विशाल अदृश्य दबाव महसूस किया। हाँ, तुम दोनों बेशर्मो, अगर हिम्मत है तो खुद अंदर आ जाओ। घाटी से एक भयावह आवाज़ गूंजी जो एक जबरदस्त सिहरन पैदा कर रही थी। यह आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हो और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई हो। यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी है। अथर्व एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। आवाज़ सुनकर उसे लगा जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। सत्यजीत, तुम बेकार में संघर्ष कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि जहरीली सेना बनाकर हम अंदर नहीं जा पाएंगे? घाटी के किनारे पर थोड़ा मोटा, भयावह दिखने वाला बूढ़ा आदमी दहाड़ा।
उसकी असली ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह सीधे घाटी की ओर छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद सच्ची ऊर्जा के सुरक्षात्मक आवरण में लिपटा हुआ सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी सीधे घाटी में घुस गया। बैंग बैंग बैंग! अचानक घाटी के अंदर से धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। बड़ी चट्टान के पीछे खड़े अथर्व को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन घाटी के अंदर से आ रही आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वह पहले मिल चुका था। चलो देखते हैं कौन है। अथर्व जानता था कि इस स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में वह शामिल नहीं हो सकता। एक लापरवाही और विरोधी उसे पकड़ सकते थे, लेकिन उस जानी पहचानी आवाज़ ने अथर्व को उत्सुक कर दिया। दांत पीसते हुए वह धीरे धीरे घाटी में रेंगता हुआ नीचे देखने लगा। बैंग बैंग! अथर्व ने घाटी में झांका और देखा कि घाटी में काले जहरीले धुएं का एक घना बादल छा रहा है। अंदर मौजूद दो बूढ़े जहरीले धुएं को झटककर उसे पास आने से रोकने के लिए जोरदार हमले कर रहे थे। घाटी लगातार हिल रही थी और धरती हिला देने वाली गर्जनाएं ऊपर गूंज रही थीं। इन दो बूढ़ों के हमले बेहद भयानक थे। हर हमले से अंतरिक्ष में सीधे विकृतियां फैल रही थीं, जिससे जगह जगह विस्फोट हो रहे थे। और घाटी के बीचों बीच एक तेज औषधीय सुगंध उठ रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि कोई अभी भी गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। हालांकि उन दो बूढ़ों के लगातार हमलों के कारण आभा बेहद अस्थिर थी, जिससे गोलियों के शोधन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सत्यजीत, तुम्हारा जहर अब उतना अच्छा नहीं रहा। मेरे लिए तोड़ दो। थोड़ा मोटा, भयावह दिखने वाला बूढ़ा आदमी दहाड़ा। उसकी धरती से जुड़ी सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने दूर से हथेली पर वार किया और जैसे ही वार हुआ, घाटी के इस हिस्से में एक अदृश्य ऊर्जा तुरंत जोर से हिलने लगी। हथेली का निशान कई 100 मीटर बड़ा था। यह विशाल हथेली का निशान सीधे अंतरिक्ष से गुजरा और अंततः चुपचाप उस जगह की ओर बढ़ गया जहां से औषधीय सुगंध निकल रही थी। इस समय आसपास का गाढ़ा काला जहरीला धुआं तुरंत इकट्ठा हो गया, जिससे हथेली के निशान के सामने एक विशाल काले धुएं का आवरण बन गया। हथेली का निशान काले धुएं के विशाल आवरण पर जोर से टकराया। पृथ्वी से उत्पन्न विशाल सच्ची ऊर्जा तुरंत फैल गई, जिससे घाटी के इस हिस्से का स्थान पूरी तरह से विकृत हो गया। शक्ति के इस भयावह प्रदर्शन ने अथर्व को भयभीत कर दिया, क्योंकि वह घाटी के ऊपर से चुपके से देख रहा था। ये सच्चे विशेषज्ञ थे। हर चाल, हर हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। टकराना! एक प्रचंड ऊर्जा बह निकली। काले धुएं का आवरण नाजुक लग रहा था, लेकिन इस पल मानो अटूट हो। हालांकि काली धुंध छटने के बाद वह तेजी से फिर से घनीभूत हो गई और उसमें एक तीखी और अप्रिय गंध घुल गई। उसमें जबरदस्त जहर था और गलती से उसे अंदर लेना निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब बन सकता था। क्या ये पुराना जहर हो सकता है? जहरीले कोहरे से भरे आसमान को देखते हुए और अभी अभी सुनी गई जानी पहचानी आवाज़ को याद करते हुए अथर्व को तुरंत किसी का ख्याल आया। पुराना जहर, आत्मा का पीछा करने वाला जहर मार्शल। वह जहर इस्तेमाल करने में माहिर था। मेरी जहरीली संरचना को तुम आसानी से कैसे तोड़ सकते हो? जहरीली धुंध के भीतर से एक और चीख सुनाई दी। ये पुराना जहर है। वह यहाँ क्यों है? अथर्व ने इस बार ध्यान से सुना। जहरीली धुंध में जो आवाज़ थी वह पुराने जहर, आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। पिछली बार धुंध की राजधानी पर्वत श्रृंखला से भागने के बाद अथर्व ने सोचा था कि वह इस पुराने जहर से फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं पहले निकलूंगा। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। इस बूढ़े जहर को भड़काना आसान नहीं था। अगर वह खुद को देख लेता तो उसे एक और जहरीली गोली खिला देता। यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। इस उत्साह में देखने लायक कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी नन्ही सी जान खत्म हो जाएगी। सत्यजीत, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, है ना? देखते हैं कि तुम हम दोनों के संयुक्त हमले का सामना कर सकते हो या नहीं। जैसे ही आवाज़ गिरी, दोनों बूढ़ों ने हाथ की मुहरें बना लीं। घाटी में तुरंत दो विशाल ऊर्जाएं एकत्रित हो गईं, जिससे पूरी घाटी कांप उठी। हिंसक ऊर्जा के उभार के कारण घाटी में दो चमकदार रोशनियां, एक पीली और एक हरी, उत्पन्न हुई, जो तुरंत ही दो विशाल ऊर्जा क्षेत्रों में परिवर्तित हो गईं। जैसे ही दोनों गोले घूमे, एक विशाल ऊर्जा फैल गई जो मानो पूरे विश्व को दबा रही थी। यह ऊर्जा बेहद भयावह थी। उसी समय दोनों बूढ़ों ने जल्दी से अपनी मुहरें बदलीं और दूर से ऊर्जा मंडलों की ओर जोर से धक्का दिया। एक भयानक शक्ति तुरंत बाहर निकली। फुश फुश! दो ऊर्जा गोले अंतरिक्ष को चीरते हुए, स्थानिक वायु प्रवाह को सीधे विकृत करते हुए, घने जहरीले कोहरे की ओर बढ़ते हुए सीटी बजा रहे थे। उनकी ऊर्जा ने लोगों को भयभीत भी कर दिया। घना काला जहरीला कोहरा अब पूरी तरह से बीच में केंद्रित हो गया था। एक तीखी और अप्रिय आभा आसमान में फैल गई और भीतर से एक प्रचंड ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी उठ रहा था, जिससे लोग बेचैनी महसूस कर रहे थे। एक पल में दो विशाल ऊर्जा गोले जहरीले कोहरे पर जोर से टकराए।
जहरीला कोहरा तुरंत एक विशाल लहर की तरह बिखर गया और तीव्र लहरें घाटी के भीतर अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को विकृत करने लगीं। इसके बाद अंतरिक्ष विकृत हो गया और फैलने लगा। बैंग बैंग, आकाश में गगनभेदी विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। 3 विशाल ऊर्जाएं हवा में टकराईं और एक दूसरे से जोरदार टक्कर ली। एक भयानक ऊर्जा तूफान तुरंत तूफान की तरह आया, जिससे पूरी घाटी मानो भूकंप की तरह हिल गई। बैंग बैंग, घाटी में एक और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। काली धुंध छट गई और आग का एक विशाल गोला चारों दिशाओं में बिखर गया। घाटी के बीचों बीच काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। उसके सामने एक बड़ा सा हंडा था। बिखरी हुई लपटें हंडे के भीतर से फूटी आध्यात्मिक अग्नि थीं। धत्तेरी की, अथर्व जैसे ही उठकर जाने का मौका हाथ से जाने ही वाला था, उसे उम्मीद नहीं थी कि इन तीनों की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। घाटी हिल गई और ऊपर से बारिश की तरह बरस पड़ी। उसका शरीर 2 मीटर से ज्यादा ऊंची चट्टान के साथ गलती से घाटी के किनारे से सीधे नीचे गिर गया। उसने जोर से गालियां दीं। उसकी असली ऊर्जा तेजी से उमड़ पड़ी और उसने उस गति का इस्तेमाल करके उसे धक्का दिया। कई गिरते हुए पत्थर अथर्व की पीठ पर लगे। अथर्व ने कई बार छलांग लगाए और घाटी में धूल से लथपथ होकर उतरा। संयोग से वह आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल से ज्यादा दूर नहीं उतरा। और छोटा ड्रैगन, जो अथर्व का घाटी तक पीछा कर रहा था, अथर्व के कंधे पर लिपटा हुआ था और जमीन पर गिर गया, फिर तुरंत अथर्व के शरीर पर वापस कूद गया। इस समय आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल और 2 बूढ़े आदमी अचानक प्रकट हुए अथर्व को देखकर सभी भौहें चढ़ा दीं। चाचा, हम फिर मिलेंगे, अथर्व ने आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये तुम हो, बच्चे? मुझे लगा था कि तुम मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में मर गए हो। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने अपने सामने रखा बड़ा बर्तन हटा दिया और अथर्व की ओर देखा, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो वही होगा। फिर उसकी नज़र अथर्व के कंधे पर बैठे छोटे ड्रैगन पर शक भरी नज़रों से गई। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं पहले निकल जाऊँगा। अथर्व ने थोड़ा झुककर घाटी से बाहर जाने के लिए रुख किया। इस तरह के दृश्य में शामिल होना उसके बस की बात नहीं थी। बच्चे, चूंकि तुम सत्यजीत को जानते हो, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े मोटे, भयावह दिखने वाले बूढ़े आदमी ने अथर्व की ओर देखा और कहा, स्वामीनाथ, वो तो अभी बच्चा है, अभी तक दूध छुड़ाया भी नहीं है, क्या तुम्हें उसे मारना है? उसे मेरे और तुम्हारे स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के बीच के मामले के बारे में कुछ पता नहीं है। आत्मा पीछा करने वाले जहर के मार्शल ने उस भयावह देखने वाले बूढ़े आदमी पर नजर डाली, फिर एक गोली निकाली और अथर्व की ओर फेंकते हुए कहा, बच्चे, ये खून खाने वाली हड्डी गलाने वाली गोली का मारक है। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। अथर्व ने गोली ली और स्तब्ध रह गया। आज इस पुराने जहर को क्या हो गया था? उसने सचमुच दया दिखाई, लेकिन उसका अपना जहर तो बहुत पहले ही चीख हो चुका था। सत्यजीत, तुम पहले कभी इतने दयालु नहीं रहे, है ना? लगता है इस बच्चे का तुम्हारे साथ कोई अनोखा रिश्ता है। तो फिर मैं इसे और नहीं छोड़ सकता। भयावह दिखने वाले बूढ़े ने ठंडी सांस ली और तुरंत अथर्व की ओर झपटा। फैंग चेंग्यो, मैं इस बच्चे का एहसानमंद हूँ, क्या तुम्हें ऐसा होना जरूरी है? आत्मा का पीछा करने वाला जहर मार्शल भी तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया, अथर्व का रास्ता रोककर। उसने काली जहरीली धुंध का एक बादल फेंका, जिसने तुरंत आसपास के स्थान को ढक लिया। बच्चे, जल्दी करो और भाग जाओ। अगर तुम बच गए तो ये तुम्हारा सौभाग्य है, अगर नहीं बच पाए तो खुद को बदकिस्मत समझो। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने अथर्व से कहा। उसने अथर्व को पकड़ लिया और तुरंत घाटी के ऊपर की ओर छलांग लगा दी। सत्यजीत, तुम बच नहीं सकते। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी इस समय घाटी के ऊपर आसमान में पहुंच चुका था। उसकी असली ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिसने अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को सीधे घेर लिया। भैरोपाल, तुम दोनों बेशर्म, अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। तभी भयावह दिखने वाला बूढ़ा फांग चेंग्यो भी आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल की पीठ तक पहुंच गया। उन दोनों ने एक आगे और एक पीछे आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल को पूरी तरह से घेर लिया। अथर्व उस समय हवा में था, नीचे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस बूढ़े जहर ने मुझे नीचे नहीं फेंका। अगर मैं बिना उड़ान कौशल के गिर गया तो भले ही मैं मरूं नहीं, पर गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। एक एक करके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां तक नीच होने की बात है तो सत्यजीत, तुम भी बुरे नहीं हो। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े भैरोपाल ने ठंडे स्वर में कहा। स्टॉप्ड, अब हम क्या करें? अथर्व ने आत्मा कब्जा करने वाले विष गुरु से धीरे से पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? मैं पहले ही बुरी तरह घायल हूँ। अगर घायल न भी होता तो भी मैं उन दोनों को एक साथ काम करते हुए नहीं देख पाता। अब मैं बस अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ।
बात बस इतनी है कि मैंने तुम्हें फिर से इसमें घसीट लिया है, आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु ने हल्की सी आह भरी। सत्यजीत, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम प्राचीन क्षेत्र में लौटने की हिम्मत करोगे। तुम खुद मौत की तलाश में हो, फोंग चेंग्यो, जो उनके पीछे था, ने भयावह ठंडक के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे फंसा सकता है? अगर मैं इस बार नहीं मरा तो अगली बार मैं तुम्हारे स्वर्गीय तारा संप्रदाय को जरूर नष्ट कर दूंगा। आत्माहरण विष गुरु ने ठंडी सांस ली, फिर उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। एक हाथ से अथर्व का कंधा पकड़कर उसने दूसरे हाथ से हाथ की मुहरें बनाई। तुरंत सार रक्त का एक कौर छिटककर उसके सामने हवा में गिर गया। उसी समय उसके हाथ से एक काला कोहरा निकला और सार रक्त तुरंत उस काले कोहरे में लिपट गया। काली धुंध में एक तीखी अप्रिय गंध फैल गई। आत्मा को पकड़ने वाला जहर गुरु घाटी के ऊपर गर्व से खड़ा था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके चारों ओर उमड़ रही थी। उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था और उसके चेहरे के भाव अविश्वसनीय रूप से क्रूर होने लगे। आत्मा हथियाने वाले जहर गुरु का रूप देखकर भैरोपाल और फांग चेंग्यो के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने कहा, तुमने सचमुच जहर खिलाने के लिए सार रक्त का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। अगर मैं नहीं मरा तो मैं स्वर्गीय तारा संप्रदाय में जाकर जरूर मार डालूंगा। आत्मा हत्यारे विष गुरु ने एक हाथ की मुहर पर प्रहार करते हुए दहाड़ लगाए। एक पल में उसके सामने हवा में छाई घनी काली धुंध अचानक 10,000 काले धागों में बदल गई। प्रत्येक काला धागा एक बाल के आकार का था, जो अंतरिक्ष को भेदता हुआ क्रमशः बी फांगशान और फोंग चेंग्यो की ओर बढ़ रहा था। उनके हाव भाव एकदम बदल गए। उन्होंने अपने हाथों की मुहरें बनाकर अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। उनके हाथों से आक्रमण शक्ति की धारियां निकल रही थीं, जो जहरीली गैस के काले धागों की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। उन्हें पास आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि जहरीली गैस के ये काले धागे बेहद शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने हवा को घेर लिया और भैरोपाल और फांग चेंग्यो को पूरी तरह से फंसा लिया। फुसफुसा, आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु ने अथर्व को उठा लिया। उसकी आकृति तुरंत घाटी पर छलांग लगा गई। वह हवा में उड़कर 2 पर्वत चोटियों तक पहुंच गया। फफ, आत्मा हत्यारे जहर गुरु के मुंह से खून की फुहार निकली। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह हवा से नीचे पर्वत श्रृंखला में गिर पड़ा। प्रहार प्रहार, जैसे ही वे जमीन पर उतरे, आत्मा कब्ज करने वाले जहर गुरु ने फिर से ताज़ा खून थूक दिया। वे दोनों कई मीटर ऊपर से गिर पड़े। अथर्व की पीठ में तुरंत तेज दर्द हुआ, मानो वह किसी नुकीले पत्थर पर बैठ गया हो और उसकी गुलदाउदी लगभग टूट गई हो। लड़के, जल्दी करो और जाओ। स्वर्गीय तारा संप्रदाय के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी जहरीली गैस उन्हें ज्यादा देर तक नहीं फंसा पाएगी, आत्मा कब्जर्विंग जहर गुरु ने अथर्व से कहा। तुम्हारा क्या हाल है? अथर्व पहले तो जाना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि यह बूढ़ा जहर मास्टर उसे भाग जाने के लिए कह रहा था, वह खुद को ये सोचने से नहीं रोक सका कि यह बूढ़ा जहर मास्टर उसके लिए बुरा नहीं था। मुझमें भागने की ताकत नहीं है और मैं भाग नहीं सकता। मेरी चिंता मत करो, जल्दी करो और जाओ। अगर तुम अब और देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर ने ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष किया और कहा। अथर्व को कुछ आंतरिक द्वंद्व महसूस हुआ। अगर वह अकेले ही भाग निकले और बाहर स्काई विंग स्नोलान इंतजार कर रहा हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बूढ़ा जहर गुरु शायद खतरे में था। बूढ़े जहर गुरु, मेरा दिल उमड़ रहा है। देखते हैं मैं तुम्हारी जान बचा पाता हूं या नहीं। अगर नहीं बचा पाया तो हम दोनों साथ साथ मर जाएंगे, अथर्व ने कहा। उसने तुरंत आकाश पंख वाले हिम सिंह को आने का आदेश दिया। अथर्व के मन में वह भी आकाश पंख वाले हिम सिंह के संपर्क में था, जो इस समय ज्यादा दूर नहीं था। हुश हुश, पंख फड़फड़ाने की एक तेज आवाज आए और तुरंत ही आकाश में आकाश पंख वाला हिम सिंह प्रकट हो गया। आकाश पंख वाला हिम सिंह, ये वास्तव में आकाश पंख वाला हिम सिंह है। आकाश पंख वाले हिम सिंह को देखकर आत्माहरण करने वाले जहर गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। वह स्वाभाविक रूप से आकाश पंख वाले हिम सिंह की उत्पत्ति जानता था। जल्दी करो और चढ़ो, पहले भागते हैं। अथर्व ने अपनी बात पूरी की और तुरंत आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर बैठ गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अगर वे 2 बलवान साधक उनका पीछा भी करें तो उनकी गति आकाश पंख वाले हिम सिंह से ज्यादा न हो। तुम्हारे पास वास्तव में एक स्काई विंग स्नोलान है। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हें कमाका था, आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर ने निचले आकाश में स्काई विंग स्नोलान को घूरते हुए कहा। बैंग बैंग, अचानक उनके पीछे हवा में घाटी से 2 बहरे कर देने वाले धमाके हुए। पूरी हवा एक शक्तिशाली ऊर्जा से भर गई। अच्छा नहीं, वे आज़ाद हो गए हैं। आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और वह तुरंत स्काई विंग स्नोलान की पीठ पर कूद गया। फुसफुसफुस, आकाश पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह आगे की ओर झपटा। उनके पीछे दूर हवा में बिजली की तरह 2 आकृतियां उनका पीछा करती हुई निकल गईं। हिम सिंह, जल्दी करो, अथर्व ने आदेश दिया।
उन दोनों की गति वास्तव में स्काईविंग हिमसिंह से भी तेज थी। गर्जन। आकाश पंख वाले हिमसिंह ने धीमी दहाड़ लगाई, उसका विशाल शरीर अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में चीरता हुआ आगे बढ़ा। दोनों ओर से आती सीटी जैसी हवा अथर्व के कानों से गुजरी। उनकी गति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। लड़के, हालांकि तुम्हारा स्काईविंग स्नोलान बहुत तेज है, फिर भी वह दूसरे नंबर पर ही है। वे दोनों बूढ़े भूत मार्शल कमांडर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। स्काईविंग स्नोलान की गति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर ने अथर्व से कहा। तो फिर हम क्या करें? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा, ये देखकर कि दोनों शक्तिशाली साधक एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। पिछली बार मैंने तुम्हें जो जहर की धुंध की गोली दी थी, उसका क्या हुआ? आत्मा को पकड़ने वाले जहर गुरु ने पूछा। ये तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, अथर्व ने कहा। उसने मिस्ट सिटी के पहाड़ों में उस जहरीली धुंध की गोली का इस्तेमाल किया था, वरना वह मिस्ट सिटी के पहाड़ों में राक्षसी जानवरों की घेराबंदी से कैसे बच पाता? सत्यजीत, तुम भाग नहीं सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ स्काईविंग स्नोलान जैसा राक्षसी जानवर होगा, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम है कि वह तुम्हें बचा नहीं पाएगा। दूर से बीफांगशान और दूसरा व्यक्ति बिजली की तरह उनका पीछा कर रहे थे। दूरी बढ़ती जा रही थी, अब 1000 मीटर से भी कम रह गई थी। वे बस उन्हें पकड़ने ही वाले थे। बूढ़े जहर गुरु, हमारा काम तमाम। क्या आपके पास कोई और उपाय है? अथर्व ने पूछा। वे दोनों बलवान साधक बहुत शक्तिशाली थे। आकाश पंख वाला हिमसिंह भी उनसे तेज नहीं था। उनकी ताकत बहुत भयानक थी। ये शापित स्वर्गीय तारा संप्रदाय, मैं किसी दिन इससे बदला लूंगा। आत्मा हथियाने वाले जहर गुरु ने ठंडी सांस ली, उसका चेहरा हल्का सा तड़का, मानो वह थोड़ा हिचकिचा रहा हो। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और रंग बिरंगी घनी धुंध का एक टुकड़ा हवा में से प्रकट हुआ, जिसने उनके पीछे की पूरी हवा को ढंक लिया। रंगीन घने कोहरे के भीतर एक विशाल ऊर्जा फैली हुई थी, जो एक तीखी अप्रिय गंध लेकर पूरे आकाश को पूरी तरह से ढक रही थी। रंगीन घने कोहरे के बाहर भैरोपाल और उस दूसरे व्यक्ति की आकृतियां अब दिखाई नहीं दे रही थीं। इस क्षण में आकाश पंख वाला हिमसिंह बहुत दूर उड़ चुका था। हमें उतरने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मेरे सामान का यह आखिरी टुकड़ा उन दोनों को ज्यादा देर तक नहीं फंसा पाएगा, आत्मा कब्जरी जहर मास्टर ने कहा। बूढ़े जहर गुरु, आपने अभी अभी जो चीज इस्तेमाल की थी, वो क्या थी? अथर्व ने अभी अभी देखा था कि रंग बिरंगे घने कोहरे के बीच एक अद्भुत ऊर्जा सी दिख रही थी। बूढ़े जहर गुरु के दर्द भरे चेहरे को देखकर वो कोई साधारण चीज नहीं लग रही थी। यही वह सामग्री थी जिसका उपयोग मैं 6ठी कक्षा की उच्च स्तरीय जहर की गोली को परिष्कृत करने के लिए करने की योजना बना रहा था। इसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत समय और प्रयास लगा। अगर मैं उस जहर की गोली को परिष्कृत कर लेता तो मैं आत्मा राजा के क्षेत्र में पहुंच सकता था। अब यह एक पल में नष्ट हो गया है। मुझे डर है कि इन सामग्रियों को दोबारा इकट्ठा करने में कम से कम 10 साल या 9 साल तो लग ही जाएंगे। आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु का दिल टूट गया। वे पकड़ नहीं पाएंगे, है ना? अथर्व ने उनके पीछे हवा की ओर देखा, अभी भी चिंतित था। फिलहाल वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें जल्द से जल्द उतरने के लिए जगह ढूंढनी होगी, आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर ने कहा। जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, उतनी ही सुरक्षित भी होती है। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, फिर नीचे फैले जंगल और पहाड़ों की ओर देखा। उसने स्काईविंग स्नोलान से कहा, हिमलान, चलो नीचे चलते हैं। ये घने जंगलों वाली एक पर्वत श्रृंखला थी, जो एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ है। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद अथर्व ने आकाश पंख वाले हिमसिंह को अपने वश में कर लिया। बेटे, क्या तुम अब भी यहाँ रुकने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें उन दो बूढ़े भूतों से डर नहीं लगता जो तुम्हें ढूंढ लेंगे? आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु ने कहा। अगर वे दोनों फिर से पकड़ में आ गए तो हम किसी भी तरह बच नहीं पाएंगे। यहीं छिपना बेहतर है। वे जरूर सोचेंगे कि हम दूर भागने का मौका पाकर भाग गए और आसपास छिपने की सोचेंगे भी नहीं, अथर्व ने इधर उधर देखते हुए कहा। संयोग से पास में ही एक छोटी सी गुफा थी। चलो यहीं बस जाते हैं। एक रात के बाद उन्हें बहुत दूर चले जाना चाहिए था, अथर्व ने कहा। इस समय शाम हो चुकी थी। उन दोनों के लिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। तुम में हिम्मत तो है। खैर, मैं अब और नहीं चल सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूंगा, आत्मा हथियाने वाले जहर गुरु ने कहा। वे दोनों गुफा में दाखिल हुए और अथर्व ने चुपके से छोटे ड्रैगन को प्रवेश द्वार पर पहरा देने का निर्देश दिया, ताकि अगर वे दो बलवान साधक उन्हें ढूंढने आए तो उसे पहले ही पता चल जाए। बेटे, तुमने मेरी जान बचाई है। पिछली बार भी तुमने मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारा दो एहसानमंद हूँ। मैं, आत्मा हथियाने वाले जहर गुरु सत्यजीत, कभी किसी का एहसानमंद नहीं होता। जब मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हें 2 चीजें देने का वादा कर सकता हूँ, गुफा में आत्मा हथियाने वाले जहर गुरु ने अथर्व से कहा। बूढ़े जहर गुरु, क्या तुम सच कह रहे हो? अथर्व ने अशिष्टता से पूछा। एक आत्मा सेनापति क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा 2 बातें कहने का वादा बहुत मूल्यवान था।
मैं तुम्हारे जैसे छोटे बदमाश से झूठ बोलने की हद तक नहीं जाऊंगा। आत्मा कब्जा करने वाले जहर मास्टर ने अथर्व की ओर देखा और कहा, इसके अलावा अगर तुमने मुझे फिर से बूढ़ा जहर मास्टर कहा तो मैं तुम्हें सचमुच जहर चखा दूंगा। अथर्व अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई, हल्की सी मुस्कुराई और बोली, दरअसल पुराना जहर मास्टर नाम काफ़ी अच्छा लगता है। तुम मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे अंकल कहने पर मजबूर तो नहीं कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी मर्जी। इतने सालों बाद तुम ही वो इंसान हो जिससे मैंने सबसे ज्यादा बात की है। आत्मा कब्ज पकड़ने वाले जहर गुरु ने अथर्व को अपनी कड़वी मुस्कान में आत्मा उपहास के भाव के साथ देखते हुए हल्की सी आह भरी। उसके चेहरे पर अब वो ठंडा भयावह भाव नहीं था जो लोगों को दूर रखता था। क्यों, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? अथर्व ने पूछा। परिवार? वे तो बहुत पहले मर गए, आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु ने कहा। तुम्हारी पत्नी के बारे में क्या? क्या तुमने शादी नहीं की? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। पत्नी? मेरी पहले एक मंगेतर थी। आत्माहरणविश गुरु का शांत चेहरा अचानक तमतमा उठा और उसकी आंखों में ठंडक फैल गई। उसने कहा, दुर्भाग्य से उस औरत का दिल सांप का और पूंछ बिच्छू की थी। उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मेरे प्रियजनों को मार डाला। मैं उससे बदला लेने के लिए जी रहा हूँ। बात बस इतनी है कि वह स्वर्गीय तारा संप्रदाय में शामिल हो गई है और मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं सका। बूढ़े जहर गुरु, माफ करना, मुझे इन बातों के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। अथर्व को उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े जहर गुरु का ऐसा अतीत होगा। किसी के दुखद इतिहास के बारे में पूछने के लिए उसे माफ़ी का एहसास हुआ। पुराने जहर, मुझे माफ़ करना, मुझे इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। अथर्व ने उम्मीद नहीं की थी कि पुराने जहर के पास ऐसी कहानी होगी और किसी के दर्दनाक अतीत को सामने लाने के लिए उसे खेद हुआ। कुछ भी नहीं, मैं उस औरत को कभी नहीं भूला। मैं सिर्फ उसकी जान लेने के लिए जी रहा हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि स्वर्गीय तारा संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। मैं अकेले अपनी ताकत से पूरे स्वर्गीय तारा संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकता। आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने असहाय होकर आह भरी, उनके चेहरे पर दुख था। हालांकि अथर्व को स्वर्गीय तारा संप्रदाय की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन पहले वाले दोनों बूढ़े स्वर्गीय तारा संप्रदाय से ही थे। इस तथ्य के साथ कि कुछ महीने पहले स्वर्गीय तारा संप्रदाय ने इस पुराने जहर का पीछा किया था, ये स्पष्ट था कि स्वर्गीय तारा संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। स्वर्गीय तारा संप्रदाय आखिरकार एक संप्रदाय था और पुराना जहर अकेले पूरे संप्रदाय का सामना नहीं कर सकता था। बूढ़े जहर, तुम स्पिरिट कमांडर स्तर के स्पिरिट मास्टर हो, क्या तुम्हारे कुछ दोस्त नहीं हैं? अथर्व ने एक पल झिझकते हुए पूछा। जहां तक अथर्व को पता था, हर स्पिरिट मास्टर के आसपास एक विशाल शक्ति होती है। खासकर सोल कैप्चरिंग पॉइजन मास्टर जैसे स्पिरिट कमांडर स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कई करीबी मार्शल कमांडर विशेषज्ञों का होना सामान्य बात थी, और यहां तक कि मार्शल किंग विशेषज्ञों का होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। स्पिरिट मास्टर्स की विशेष भूमिका के कारण मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए कई चीज़ें स्पिरिट मास्टर्स से अविभाज्य थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई मार्शल आर्टिस्ट उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। सामान्यतः कोई भी स्पिरिट कमांडर स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, जैसे कि सोल कैप्चरिंग पॉइजन मास्टर, भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। एक तो उनकी अपनी ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा थी। दूसरे, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति किसी चिड़िया के छत्ते जैसा होता था। क्रोधित होने पर स्पिरिट मास्टर कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स को मदद के लिए इकट्ठा कर सकता था। इसलिए ऐसे स्पिरिट मास्टर से उलझना बहुत मुश्किल था। आप गलत हैं। हालांकि मैं एक आत्मा गुरु हूँ, बदला लेने के लिए मैंने गलती से जहर की साधना तकनीक प्राप्त कर ली और दुनिया के सभी जहरों में विशेषज्ञता के साथ जहर कलाओं का अभ्यास करने लगा। मेरे जैसे जहर से ढके एक आत्मा गुरु के रूप में आपको क्या लगता है कितने लोग मेरे करीब आने की हिम्मत करेंगे? इसके अलावा मेरे गुस्सैल स्वभाव के कारण मैं किसी से भी उलझना नहीं चाहता, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने धीरे से कहा। अथर्व ने हल्की सी आह भरी। ये सच था, ये बूढ़ा जहर से भरा हुआ था और उसमें पास मत आना वाली भावना थी। कौन पास आने की हिम्मत करेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास कोई मददगार नहीं था। अब आपकी क्या योजना है? अथर्व ने धीरे से पूछा। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो मैं बदला लेने के लिए स्वर्गीय सितारा संप्रदाय में वापस जाऊंगा। आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर की आंखों में तीव्र घृणा प्रकट हुई। क्या तुम बस अपनी मौत की ओर नहीं जा रहे हो? तुम्हें साफ पता है कि स्वर्गीय सितारा संप्रदाय की शक्ति अपार है, फिर भी तुम जबरदस्ती घुसना चाहते हो। शायद स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अभी चले जाओ, अथर्व ने कहा। क्या मुझे अपनी शिकायतों का बदला नहीं लेना चाहिए? मैं, सत्यजीत, कोई काय नहीं हूं जो मौत से डरता हो, आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर ने अथर्व को घूरते हुए कहा। तुम्हें मौत का डर नहीं है, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। अगर तुम मर गए तो स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के लोग खुश होंगे। अगर तुम बच गए तो शायद उन्हें सिरदर्द हो जाएगा, अथर्व ने कहा।
आत्मा को पकड़ने वाले विश मास्टर की चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी फड़कने लगी और उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे मंद पड़ गई। तुम अकेले बदला नहीं ले सकते, फिर क्यों जाओगे? अथर्व ने बेरुखी से कहा। फिर भी अगर मैं मर गया तो मैं अपने साथ दफनाने के लिए बहुत से लोगों को नीचे खींच लूंगा, आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। आप वाकई हीरो हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उस महिला को, जिसका आपने जिक्र किया था, अपने साथ दफनाने के लिए ले जा सकेंगे, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आत्मा कब्जा करने वाला जहर गुरु चुप रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। वह पहले भी कई बार स्वर्गीय तारा संप्रदाय में घुस चुका था, फिर भी उसने उस औरत का नामो निशान तक नहीं देखा था। लगता है इस जीवन में मेरा बदला लेना मुश्किल है, कितना घृणित है। आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर ने आह भरी, उसके अंदर से उदासी की लहर निकल रही थी। पुराने जहर, तुमने मुझसे जो 2 चीजें देने का वादा किया था, क्या वे अब भी मायने रखती हैं? अथर्व ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और पूछा। आत्मा को पकड़ने वाले जहर मास्टर ने अथर्व की ओर देखा और कहा, मैंने कहा, मेरे शब्द स्वाभाविक रूप से मायने रखते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपसे 2 बातें वादा कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि मैं आपको फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उड़ती आत्मा संप्रदाय, इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा मैंने कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। इसे बदल दो। आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु ने अपना सिर हिलाया और कहा। आपने अभी कहा कि आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं, क्या आप पलक झपकते ही अपने शब्द से मुकर जाएंगे? अथर्व ने कहा। आप इसे चीज कहते हैं? मैंने तो कभी उड़ती आत्मा संप्रदाय के बारे में सुना ही नहीं, मैं कैसे सहमत हो सकता हूँ? आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु ने अथर्व की ओर भौहें चढ़ाकर देखा। हे, मैं ज्यादा प्रतिभाशाली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस समय उड़ती आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूँ। अब तो तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, है ना? अथर्व ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए हंसते हुए कहा। अगर यह बूढ़ा जहर उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो जाता तो उसे उस छोटे से काली तलवार संप्रदाय से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही उसे प्रवीण सिंह की चिंता करनी पड़ती। तुम संप्रदाय के स्वामी हो। आत्मा हरण विश गुरु ने अथर्व को उदासीनता से देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव छिपा नहीं था, और बोला, चूंकि तुम संप्रदाय के स्वामी हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारा उड़ती आत्मा संप्रदाय कुछ खास नहीं है। ये शायद कुछ नौसिखिए बच्चे हैं जो आवेग में आकर एक संप्रदाय बनाना चाहते हैं। अगर मैं किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहूं तो पता नहीं कितने बड़े संप्रदाय मुझसे विनती करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टूटे हुए उड़ती आत्मा संप्रदाय को पसंद करूंगा? पुराने जहर, लोगों को कम मत आंको। मैं तुम्हें बता दूं, उड़ती आत्मा संप्रदाय अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन भविष्य में मैं गारंटी देता हूं कि उड़ती आत्मा संप्रदाय किसी भी दूसरे संप्रदाय से बदतर नहीं होगा, अथर्व ने गुस्से से कहा। ये पुराना जहर बहुत ही नीच था, किसी भी अन्य संप्रदाय से बदतर नहीं। सिर्फ आपकी ताकत के आधार पर या आपके पास आकाश पंखों वाला हिमसिंह होने के आधार पर। क्या मजाक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीची नज़र से देखता हूं, बल्कि उन असली प्रमुख संप्रदायों को जो हजारों सालों या कम से कम सैकड़ों सालों की विरासत से नहीं गुजरे हैं। उनके भीतर छिपी ताकत बिल्कुल भयानक है, आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा। आपको क्या लगता है कि आपको अपने उड़ते हुए आत्मा संप्रदाय को उस स्तर तक विस्तारित करने में कितना समय लगेगा? आत्मा ग्रहण करने वाले जहर गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु की बात बिल्कुल वाजिब थी। वो असली बड़े संप्रदाय, जिनमें से किसी ने हजारों साल या कम से कम सैकड़ों साल की विरासत नहीं देखी थी, उनके भीतर छिपी ताकत बिल्कुल भयानक थी, शायद उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा। हालांकि अथर्व के दिल की जिद भी भड़क उठी। जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत है, वह निश्चित रूप से एक ऐसी सेना बना सकता है जो किसी से कमतर न हो। अपनी यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट के साथ वह प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता? पुराने जहर, मैं सच कह रहा हूँ, 10 साल, बस 10 साल, और मैं तुम्हें एक उड़ती आत्मा संप्रदाय देखने दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि तुम मान जाओ, वह है इन 10 सालों के लिए उड़ती आत्मा संप्रदाय का एक बुजुर्ग बनना। मैं तुम्हें इन 10 सालों में मुफ्त में काम नहीं करने दूंगा। क्या तुम्हारे पास 6ठी कक्षा की उच्च स्तरीय जहर की गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खत्म नहीं हो गई? इन 10 सालों में तुम वो सब पालोगे। अगर 10 साल बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय प्रमुखता हासिल नहीं करता तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें स्टूल पर बैठने के लिए दे दूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम मान सकते हो? अथर्व ने गर्व से कहा। अच्छा बच्चा, तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। मैं इससे सहमत हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने घमंडी हो सकते हो। आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर ने अथर्व को तिरस्कार से देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। सौदा हो गया, अथर्व ने आत्मा पकड़ने वाले जहर के उस्ताद को घूरते हुए मन ही मन हंसते हुए कहा। बिना किसी उकसावे के इस पुराने जहर को चकमा देना वाकई आसान नहीं था। किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा जा सकता, आत्मा हरणविश गुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
फिर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने कहा, शाबाश, तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदने की हिम्मत की। बूढ़े ज़हर, तुम अपनी बात से पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम तो स्पिरिट कमांडर विशेषज्ञ हो, मुझे शक है कि तुम ऐसा कुछ करोगे, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वाह बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कमांडर 10 साल बाद देखेगा कि तुम्हारा उड़ता हुआ आत्मा संप्रदाय कैसा दिखता है। उस समय ये कमांडर सचमुच तुम्हारा सिर काटकर स्टूल की तरह बैठा देगा, आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु ने घुरघुराते हुए कहा। वह खुद एक बूढ़ा लोमड़ी था, फिर भी वह एक अनुभवहीन बच्चे द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। वह मन ही मन खुद पर हंसा भी। इसकी चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह भी मायने रखता है। इन 10 सालों में मैं तुम्हारे लिए वे सभी औषधीय जड़ी बूटियां जरूर ढूंढ लूंगा। तब तक उड़नशील आत्मा संप्रदाय मजबूत हो जाएगा और पूरा उड़नशील आत्मा संप्रदाय तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगा, अथर्व ने कहा। कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वह इस पुराने जहर को उड़नशील आत्मा संप्रदाय में शामिल करने में कामयाब हो गया। अथर्व ने घाटी से भागने के बाद से ही इस कदम की योजना बना ली थी। वह उड़ती आत्मा संप्रदाय की देखरेख के लिए एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की तलाश में था, और यह बूढ़ा जहर वह विशेषज्ञ था, कोई साधारण नहीं। फफ, आत्मा को पकड़ने वाले विशमास्टर ने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। बूढ़े जहर, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अथर्व ने पूछा। इस चोट ने मेरी आधी जिंदगी लगभग छीन ली है। मुझे डर है कि 1-2 साल तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा। आत्मा संग्राहक जहर गुरु ने अपनी बात पूरी की, एक गोली मुंह में डाली और कहा, मैं थोड़ी देर ध्यान करूंगा, तुम ध्यान रखना। आत्मा को पकड़ने वाला जहर गुरु तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे ध्यान करने लगा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, जो किसी गंभीर चोट का संकेत था। रात में पहाड़ी जंगल शांत था, बस कभी कभार कुछ जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। रात की हवा पत्तों को हिला रही थी। बाहर छोटू की पहरेदारी के साथ अथर्व भी मन की शांति के साथ ध्यान कर रहा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। अगली सुबह आत्मा कब्जा करने वाले जहर गुरु ने धीरे धीरे अपने पेट से बासी हवा का एक झोंका निकाला। हालांकि उसका रंग थोड़ा बेहतर था, फिर भी पीला था और उसकी आभा बेहद कमजोर थी। बुजुर्ग सत्यजीत, आइए पहले इस जगह को छोड़ दें, अथर्व ने आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर से कहा। क्या अब तुम मुझे पुराना जहर नहीं कह रहे हो? आत्मा पकड़ने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने अथर्व की ओर देखा और पूछा। बुजुर्ग सत्यजीत अब मेरे फ्लाइंग स्पिरिट सेक्ट के भी एल्डर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनका ज्यादा सम्मान करना चाहिए, अथर्व हल्के से मुस्कुराए। उन्हें बार बार पुराना जहर कहना ठीक नहीं होगा। चलो चलें। वे दोनों बूढ़े भूत शायद बहुत दूर चले गए होंगे, वरना वे हमें ढूंढने पहले ही आ गए होते, आत्मा पकड़ने वाले जहर गुरु ने कहा। फिर दोनों गुफा से बाहर निकल गए। चिरप चिरप। गुफा के बाहर जियो लॉन्ग स्नेहपूर्वक अथर्व के कंधे पर चक्कर लगा रहा था। स्टॉप्ड। बच्चे, तुम्हारे इस राक्षसी जानवर का मूल क्या है? आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत आश्चर्य से भरे भाव से छोटे ड्रैगन को घूर रहे थे। वह इस छोटे सांप से निकलने वाली आभा को पहचान नहीं पा रहे थे, नहीं वह उस जानवर को पहचान पा रहे थे। हालांकि छोटे सांप की आभा ने उन्हें खतरे का एहसास दिलाया। मुझे भी नहीं पता, मुझे तो ये संयोग से मिल गया, अथर्व मन ही मन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि आत्मा पीछा करने वाला जहर गुरु भी लिटिल ड्रैगन को पहचान नहीं पा रहा था। अब से वह लिटिल ड्रैगन को हवा लेने के लिए ज्यादा बार बाहर आने दे सकता था। दूसरों के लिए लिटिल ड्रैगन को पहचान पाना और भी मुश्किल हो जाता। जहां तक लिटिल ड्रैगन की पहचान का सवाल है, अथर्व ने स्वाभाविक रूप से सत्यजीत को अभी तक बताने की योजना नहीं बनाई थी, खासकर तब जब अथर्व खुद लिटिल ड्रैगन की पहचान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। फुश। जब स्काई विंग स्नोलान ऊपर आया तो तेज हवा चलने लगी। बड़े डोंग, चलो चलें। अथर्व की सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी और वह स्काई विंग स्नोलान पर कूद गया। बच्चा, तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ये राक्षसी जानवर जरूर असाधारण होगा। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत छोटे ड्रैगन को घूर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि यह किस तरह का राक्षसी जानवर है। उनके दिमाग में ऐसा कोई राक्षसी जानवर नहीं था। कुछ राक्षसी जानवर आकार में एक जैसे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अलग थे। आकाश पंख वाला हिम सिंह, ये रहस्यमयी राक्षसी जानवर, खतरे के सामने भी शांत रहता है और उसकी उपस्थिति अद्भुत है। ये बच्चा शायद भविष्य में सचमुच कुछ हासिल करेगा। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने अथर्व को धीरे से देखा, फिर आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर कूद पड़ा। जाओ, अथर्व ने चुपचाप आदेश दिया और स्काई विंग स्नोलान ने अपने पंख फड़फड़ाए, आकाश में उड़ गया और तेजी से उड़ गया। बच्चे, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने अथर्व से पूछा। बुजुर्ग सत्यजीत अब मेरे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के एक एल्डर हैं। स्वाभाविक रूप से हम फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय की ओर वापस जा रहे हैं।
बुजुर्ग सत्यजीत को भी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, अथर्व ने कहा। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपने उपचार के लिए कोई स्थान खोजें, आत्मा पीछा करने वाले विशमास्टर ने कहा। बड़े डोंग, आपकी चोटें ठीक होने से पहले क्या आप कभी कभार मदद कर सकते हैं? अथर्व ने पूछा। उसके दिल में इस समय 3 परेशान करने वाली बातें थीं। अथर्व को सबसे पहले ब्लैक स्वॉर्ड गेट की चिंता थी। दूसरी चिंता स्वाभाविक रूप से प्रवीण सिंह और जीत की थी। तीसरी चिंता राक्षस द्वार की थी। मुझे अपने रहस्यमयी उड़नशील आत्मा संप्रदाय का एक बुजुर्ग बनाकर, मुझे पता था कि आप कुछ अच्छा नहीं करने वाले। मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर आप मुझे ठीक होने के लिए 3 दिन का शांत आराम दें तो मेरी ताकत लगभग 10% तक बढ़ सकती है। मेरा अनुमान है कि तब तक मैं सामान्य मार्शल सोल साधकों से निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि कार्रवाई करने से मेरी चोटों पर असर पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे कोई परेशानी न दें। हालांकि अब मैं आपके तथाकथित उड़नशील आत्मा संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं किसी भी समय चला जाऊंगा। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु अथर्व की असलियत समझ गए थे और बोलते हुए उन्होंने उदासीनता से उसकी ओर देखा। इतनी कम ताकत के साथ मैं मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मुझे तो बस इस बात का डर है कि दूसरे मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। अथर्व हंसा। साधारण मार्शल सोल साधकों से निपटने में सक्षम होना ही काफी था। 3 घंटे बाद उल्टी आत्मा संप्रदाय के बाहर आकाश पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख वापस खींच लिए, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि उसके पंख हैं। यहाँ तक कि आत्मा पीछा करने वाला विश्व गुरु भी उसे देखकर हैरान रह गया। क्या यह आपके उड़ने वाले आत्मा संप्रदाय का स्थान है? पहाड़ी द्वार काफी अच्छा है, आत्मा का पीछा करने वाले विश्व मास्टर ने चुपचाप टिप्पणी की, क्योंकि वह उड़ने वाले आत्मा संप्रदाय में प्रवेश कर रहा था, आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था। बुजुर्ग सत्यजीत गलत हैं, यह अब आपका फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय भी है, बुजुर्ग सत्यजीत, अथर्व ने एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ कहा। नमस्कार संप्रदाय गुरु। नमस्कार संप्रदाय गुरु। उड़ती आत्मा संप्रदाय के अंदर शिष्यों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु की ओर देखा और उत्सुकता से उन्हें निहारने लगे। हालांकि आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु ने अपनी आभा को नियंत्रित कर रखा था, फिर भी उनकी तीखी निगाहों के कारण सभी उन्हें सीधे देखने से डरते थे। आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु की एक नज़र भी उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती थी। बड़े डोंग, मैं पहले आपके उपचार के लिए एक गुप्त कक्ष की व्यवस्था करूंगा। कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए दीक्षा समारोह आयोजित करूंगा, अथर्व ने कहा। वह मन ही मन जानता था कि प्रवीण सिंह और अन्य लोग इस मामले का विरोध करेंगे। आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु को उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल करना कोई ऐसा निर्णय नहीं था जिसका निर्णय वह अकेले ले सकता था। मुझे गुप्त कक्ष में ले चलो। मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी चाहिए। तुम्हें उन्हें मेरे लिए तैयार करना होगा। ये मेरी चोटों में काम आएंगी। अपनी बात कहने के बाद आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने अथर्व को कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां बताईं। ये सभी मूल्यवान जड़ी बूटियां थीं जिनका इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों को परिष्कृत करने में होता है, लेकिन शुक्र है कि ये मुख्य सामग्री नहीं थीं। संयोग से अथर्व के पास ये जड़ी बूटियां थीं और उसने तुरंत उन्हें आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु को दे दिया। अरे बदमाश, तुझमें वाकई कुछ काबिलियत है। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु का चेहरा आश्चर्य से भर गया। इन औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत 60-70 हजार स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं थी। एक मामूली योद्धा के लिए ये वाकई बहुत बड़ी रकम थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का बिना पलक झपकाए उन्हें निकाल लेगा। हालांकि अथर्व को दिल का दर्द हुआ। पहले तो उसने सोचा था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन अब उसे उम्मीद नहीं थी कि पैसा पानी की तरह बह जाएगा। हिसाब लगाया तो पता चला कि इतने कम समय में ही उसके पास हजारों सोने के सिक्के गायब हो गए थे। अब उसके पास सिर्फ 6 लाख सोने के सिक्के ही नकद बचे थे। उसकी जड़ी बूटियां और गोलियां भी खत्म हो रही थीं। भाई, ये दादाजी कौन हैं? अपने घर वापस आकर पायल ने अपनी चमकीली आंखें खोली और सिर झुकाकर आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत को घूरने लगी, जो उसे देख रहा था। उसे हल्का सा डर लगा और वह उसके ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फैंग शिनकी भी अनजाने में आत्मा पीछा करने वाले जहर मास्टर की आभा से दबा हुआ था और सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्ची, ये छोटी बच्ची कौन है? पायल को देखकर आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने तुरंत अथर्व से पूछा और मन ही मन बुदबुदाया, आखिरकार मुझे मिल ही गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच मौजूद होगी। बड़े डोंग, यह मेरी छोटी बहन है और उड़ती आत्मा संप्रदाय के पिछले संप्रदाय गुरु द्वारा छोड़ी गई बेटी भी है, अथर्व ने कहा। रास्ते में अथर्व ने आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु को उड़ती आत्मा संप्रदाय की स्थिति के बारे में बताया था, सिवाय गुप्त कक्ष के। उसने प्रवीण सिंह और अन्य लोगों सहित, साथ ही काली तलवार द्वार और राक्षस द्वार की परेशानियों सहित कुछ भी नहीं छिपाया। यही कारण था कि आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत जल्द से जल्द ठीक होने और कुछ ताकत हासिल करने के लिए गोलियां लेने की तैयारी कर रहे थे।
ये लड़की अब से मेरा पीछा करेगी। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर ने ऊपर देखा और अथर्व से कहा। उसकी निगाहें पायल को ऐसे परख रही थी जैसे उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। मैं नहीं चाहता, मैं भाई के साथ रहना चाहता हूँ। पायल को आत्मा पीछा करने वाले जहर मास्टर की नज़रों से थोड़ा डर लगा और वह तुरंत अथर्व के पास छिप गया। बड़े डोंग, क्या आप शिंटोंग को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? अथर्व ने आश्चर्य से पूछा और मन ही मन बहुत विस्मित भी हुआ। लेकिन फिर वह झिझका। ये बूढ़ा विष गुरु विष से भरा हुआ है। अगर वह लड़का होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह लड़की होती तो भविष्य में विष से भरपूर होने के अलावा उसके लिए साथी ढूंढना भी मुश्किल होता। इसके अलावा अथर्व ने खुद पायल के शरीर और हड्डियों की जांच कर ली थी और वे बहुत अच्छी नहीं थीं। उसके मार्शल आर्टिस्ट या स्पिरिट मास्टर बनने की संभावना ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए अथर्व ने खुद पायल को साधना सिखाने की हिम्मत नहीं की और अंकल नील से लौटने के बाद उसे देखने की योजना बनाई। अंकल नील के पास पायल की सबसे बड़ी क्षमता का दोहन करने का कोई न कोई तरीका ज़रूर होगा। चूंकि अंकल नील सारांश को भी मार्शल आर्टिस्ट बना सकते थे, इसलिए पायल के लिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके शरीर में कोई छिपी हुई बीमारी है? मुझे डर है कि कोई भी उसे मार्शल आर्टिस्ट या स्पिरिट मास्टर नहीं बना सकता। आत्मा पीछा करने वाले जहर मास्टर ने बोलते हुए अथर्व की ओर देखा। संप्रदाय गुरु, ये वरिष्ठ सही कह रहे हैं। पिछले संप्रदाय गुरु अंकल ने मेरे गुरु को पहले बताया था और मैंने इसे अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि पायल का शरीर स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक yin और ठंडा है, जिससे उसका मार्शल आर्टिस्ट बनना असंभव है। उसकी आत्मिक शक्ति भी उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए आत्मा गुरु बनने की संभावना भी अधिक नहीं है। शीना को कुछ याद आया और उसने अथर्व से कहा, बकवास, तुम्हें क्या पता, कैसी yin और ठंडी बनावट। ये तो प्राकृतिक जहरीला शरीर है। अगर इसका विषण नहीं हुआ तो मुझे डर है कि यह 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत जोर से चिल्लाए। yin और ठंडी बनावट कहे जाने वाले प्राकृतिक जहरीले शरीर ने उन्हें तुरंत चिंतित कर दिया, जिससे फैंग शिनकी चौंक गया। बड़े डोंग, शिंटोंग केवल 20 साल तक जीवित रह सकती है। कृपया शिंटोंग को बचा लीजिए, बड़े डोंग। ये बच्ची बड़े डोंग से विनती करती है। अथर्व का दिल तुरंत बैठ गया। वह लंबे समय से पायल को अपनी छोटी बहन मानता था। ये सुनकर कि वह केवल 20 साल तक जीवित रह सकती है, उसकी भावनाएं समझ में आती थीं। जहां तक आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत के शब्दों का सवाल है, अथर्व को उन पर संदेह नहीं था। आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत उसे धोखा नहीं देंगे। तुम्हें किस बात की चिंता है? मेरे पास भी एक विष शरीर है, लेकिन ये सिर्फ एक अर्जित विष शरीर है। क्या मैं ठीक से नहीं जी रहा हूँ? उसका एक प्राकृतिक विष शरीर है जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वह मेरी विष तकनीकों को अपना ले तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। ये कहने के बाद आत्मा पीछा करने वाले विष गुरु नीचे बैठ गए। उनकी तीखी नज़र की जगह एक सौम्य नज़र ने ले ली जो आम लोगों में कम ही देखने को मिलती है। उन्होंने पायल की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा नाम शिंटोंग है? क्या तुम भविष्य में एक मजबूत इंसान बनना चाहते हो? पायल अब कम डरी हुई लग रही थी। उसने अथर्व की तरफ देखा, फिर आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु की तरफ। अपनी चमकीली आंखें झपकाते हुए बोली, दादाजी, क्या मैं भाई से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी? पायल की नज़र में उसका भाई सबसे ताकतवर था। वह हमेशा अपने भाई को ही अपना भविष्य का लक्ष्य मानती थी। जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर रहोगे, बशर्ते वह बच्चा उड़ने की तरह अभ्यास न करे, वरना उसकी तुलना में 3 साल में ये बच्चा अपने घोड़े को दौड़ाने पर भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु ने हंसते हुए कहा। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत को हंसते देखकर अथर्व को कुछ अजीब और असहाय सा महसूस हुआ। शायद इसलिए कि सत्यजीत बहुत दिनों से नहीं हंसा था। उसकी मुस्कान रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी, मानो उसके चेहरे की सारी मांसपेशियां बेतरतीब हो गई हों। हालांकि इससे लोगों को उसके और भी करीब होने का एहसास हुआ। हाँ, मैं भविष्य में पिता से बदला लेना चाहता हूँ और भाई की भी रक्षा करना चाहता हूँ, पायल ने गंभीरता से कहा। अच्छा, जल्दी से प्रणाम करो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। हाँ, आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत बहुत संतुष्ट थे। उनके पीले चेहरे पर लगातार एक हल्की मुस्कान थी। धप धप धप, पायल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और 3 बार प्रणाम किया। जैसे ही वह प्रणाम करने ही वाली थी, आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु ने तुरंत उसे सहारा देते हुए कहा, बस, अब से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अब से तुम गुरु के साथ रहोगी और गुरु तुम्हें साधना सिखाएंगे। छोटी बच्ची, तुम 2 साल तक मेरे साथ एक दासी बनकर रहोगी तो कैसा रहेगा? तुम्हारी हड्डियों की बनावट औसत है। 2 साल बाद मैं तुम्हें 6ठे स्तर के मार्शल मास्टर और उससे ऊपर पहुंचने में मदद करूंगा। जहां तक मार्शल सोल की बात है, वह तुम्हारे अपने प्रयास पर निर्भर करेगा। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने अपने बगल में बैठी शीना को देखते हुए कहा।
पायल अभी जवान था और उसे देखभाल की जरूरत थी। साधना में कुछ बातों के लिए चून की पायल एक लड़की थी, उसे एक बूढ़े व्यक्ति को विवेकशील होने की जरूरत थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से एक दासी की जरूरत थी। यह शीना चौंक गई। 2 साल में मार्शल मास्टर बनना, वह भी सिर्फ प्रथम स्तर की मार्शल शिष्या थी। उसके अपने अनुमान से 5 साल में भी उस स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। 6ठे स्तर की मार्शल मास्टर तो दूर की बात है। 6ठी वरिष्ठ बहन, यह आपके लिए एक शानदार अवसर है। बुजुर्ग सत्यजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अथर्व ने धीरे से शीना से कहा। शुक्रिया सीनियर, शीना ने सुखद आश्चर्य से भरकर होश में आते हुए कहा। अभी अभी हुई बातचीत से उसे बस इतना पता था कि उसके संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई द्वारा वापस लाया गया ये बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। 6ठी वरिष्ठ बहन, बुजुर्ग सत्यजीत अब हमारे उड़ती आत्मा गेट में शामिल हो गए हैं और उड़ती आत्मा गेट के एक एल्डर हैं। मैंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। अब से आपको बुजुर्ग सत्यजीत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। याद रखना, किसी को भी, अथर्व ने गंभीर भाव से फांग शिनकी से कहा। मैं समझ गया, मैं मास्टर को भी नहीं बताऊंगा, शीना ने सिर हिलाया और कहा। ठीक है, मेरे लिए एक गुप्त कमरा ढूंढो। जब मेरी चोटें थोड़ी ठीक हो जाएंगी तो मैं शिंटोंग साधना सिखाऊंगा, आत्मा पीछा करने वाले विश्वगुरु ने अथर्व से प्रसन्न होकर कहा। बुजुर्ग सत्यजीत, कृपया मेरे पीछे आओ, अथर्व ने आत्मा पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत को पीछे पहाड़ के एक गुप्त कमरे में ले गया। बाद में अथर्व उड़ती आत्मा गेट के मुख्य हॉल में गया और गौरव से पता चला कि कल उड़ती आत्मा गेट पर कुछ नहीं हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि ब्लैक स्वॉर्ड गेट उस अपराधी की तलाश में है जिसने उनके सदस्यों की हत्या की थी और उड़ती आत्मा गेट पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हाल ही में राक्षस द्वार भी उड़ती आत्मा द्वार के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आया था। अथर्व ने एक पल सोचा, फिर शिष्यों के एक समूह को अपने निवास के पास पहाड़ के पीछे एक और गुप्त गुफा खोलने को कहा, ताकि वे बंद द्वार वाली साधना में प्रवेश कर सकें और आत्मा दिव्य द्रव का सेवन करके एक ही बार में मार्शल मास्टर और स्पिरिट मास्टर के स्तर तक पहुंच सकें। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत के अब उड़ती आत्मा गेट पर होने से अथर्व को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक स्थिर शक्ति है। जब तक आत्मा पीछा करने वाला जहर गुरु थोड़ा ठीक हो जाता, तब तक कई समस्याएं आसानी से सुलझ जाती। मार्शल मास्टर और स्पिरिट मास्टर के स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ जाती, जिससे चीज़ें संभालना बहुत आसान हो जाता। नए खुले गुफा के गुप्त कमरे में अथर्व ने अभी भी छोटू को बाहर पहरा दे रखा था और आकाश पंख वाला हिम सिंह भी पीछे के पहाड़ पर पास में ही था। कोल्ड जेड बेड निकालकर अथर्व पालथी मारकर बैठ गया। उसने सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड निकाला। अथर्व के अनुमान के अनुसार उसका वर्तमान मार्शल शिष्य स्तर 9वें स्तर के मार्शल शिष्य के शिखर पर पहुंच गया था और उसका स्पिरिट शिष्य स्तर 8वें स्तर के मध्य चरण के आसपास था। अगर वह सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड की एक और खुराक लेता तो वह एक ही झटके में मार्शल मास्टर और स्पिरिट मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता था। तैयारी के बाद अथर्व ने अपना सिर पीछे झुकाया और सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड को अपने मुंह में डाला, एक छोटा घूंट लिया, अनुमान लगाया कि यह मूल मात्रा का लगभग 10वां हिस्सा था। आत्मा दिव्य द्रव उसके मुंह में प्रवेश करते ही ठंडा महसूस हुआ। तुरंत ही वह एक प्रचंड गर्म धारा में बदल गया जो चारों ओर फैल गई। ये शक्ति एक अदम्य जानवर की तरह थी जो उसके शरीर में आगे पीछे टकरा रही थी, जिससे उसकी शिराएं इस प्रचंड शक्ति के प्रभाव में लगातार फूल रही थीं। ये तीसरी बार था जब उसने सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड लिया था। अथर्व पहले से ही इस हिंसक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने और उसका प्रतिरोध करने में सक्षम था। हालांकि यह शक्ति अविश्वसनीय रूप से हिंसक थी, अथर्व का शरीर सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड लेने के समय की तुलना में पहले से ही कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आत्मा दिव्य द्रव से रूपांतरित विशाल ऊर्जा उसकी शिरोबिंदुओं से होकर प्रवाहित हुई, लेकिन वहां रुकी नहीं। ये सीधे अथर्व के मन के भीतर एक आत्मिक ऊर्जा सागर की तरह उस स्थान में पहुंच गई जहां उसकी आत्मिक ऊर्जा केंद्रित थी। तुरंत उसके मन के आत्मिक ऊर्जा सागर से चुभने वाली पीड़ा की लहरें उठीं। अथर्व के मन में तुरंत एक विशाल ऊर्जा एकत्रित हो गई जो अथर्व द्वारा उसे परिष्कृत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। अथर्व ने शीत जेड शैया पर पालथी मारकर बैठकर हस्तमुद्राएं बनाईं और यिन यांग आत्मा मार्शल सीक्रेट का उपयोग करके इस विशाल और अपार ऊर्जा को तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद एक पारदर्शी श्वेत आभा ने भी उसके शरीर को ढंक लिया। आत्मिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे परिष्कृत करते हुए यह ऊर्जा भी अत्यंत शीघ्रता से परिष्कृत हो गई। जब तक वह इसे थोड़ा परिष्कृत करता, इसे अपनी शुद्ध आत्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। जैसे जैसे यह ऊर्जा परिष्कृत होती गई, अथर्व अपनी स्पष्ट प्रगति महसूस कर पा रहा था। इस आत्मिक ऊर्जा सागर के भीतर आत्मा दिव्य द्रव से निकलने वाली वह अमूर्त आभा भी इस आत्मिक ऊर्जा सागर से गुजरकर उसके मन की गहराइयों तक पहुंच रही थी, उसकी आत्मा को पोषित कर रही थी, जो धीरे धीरे ठोस होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था और धीरे धीरे ठोस होती जा रही इस आत्मा की आभा अभी भी कुछ भ्रामक थी।
हालांकि उसे देखा जा सकता था, पर वह उसके मन की गहराइयों में घूमती हुई सफ़ेद धुंधली गैस की तरह थी। बेशक पहले की तुलना में ये कहीं ज्यादा मजबूत था। पहले आत्मा निराकार और अमूर्त थी, एक अत्यंत अलौकिक अस्तित्व, हवा की तरह। आप उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे लेकिन उसे छू नहीं सकते थे। अब आत्मा बादलों और धुंध की तरह थी, उसे देखा जा सकता था लेकिन छूने पर ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन परिवर्तन का ये चरण पूरी तरह से अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्य आत्मिक शिष्यों में से यहाँ तक कि 5वें स्तर के आत्मिक गुरु साधना स्तर पर भी बहुत कम ही आत्मिक शक्ति के इस स्तर तक पहुंच पाते थे। हालांकि अथर्व वर्तमान में केवल 8वें स्तर का आत्मिक शिष्य था, लेकिन वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका था। केवल आत्मिक शक्ति के संदर्भ में वह निस्संदेह अपने स्तर से ऊपर लड़ने में सक्षम था। अथर्व भी इन सब बातों से वाकिफ था। पहला कारण स्वाभाविक रूप से 10,000 पशु संप्रदाय से प्राप्त आत्मा दिव्य द्रव का चमत्कारी प्रभाव था। आत्मा दिव्य द्रव ने जहां आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाया, वहीं आत्मिक शक्ति को भी अपार सहायता प्रदान की। और दूसरा, कोल्ड जेड बेड की मदद, वरना सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड अकेले ये प्रभाव हासिल नहीं कर पाता। अथर्व की बंद द्वार साधना के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। अथर्व की बंद द्वार साधना के दूसरे दिन उसके मन में आत्मिक ऊर्जा का स्थान फूलकर भर गया। उसका आभामंडल तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। इसके तुरंत बाद उसके मन में आत्मिक ऊर्जा के सागर में एक धीमी सी ध्वनि हुई और एक विशाल ऊर्जा संकुचित होकर फैल गई। अथर्व का शरीर एक साथ चमक उठा, उसकी आभा बढ़ गई और उसके मन में आत्मिक ऊर्जा का सागर तुरंत कई गुना बढ़ गया। एक प्रचंड शक्ति सीधे उसके मन की गहराइयों में उतरी। इस क्षण उसकी आत्मशक्ति तेजी से बढ़ी और धीरे धीरे ठोस होती उसकी आत्मशक्ति और भी ठोस हो गई। 9वें स्तर के आत्मा शिष्य तक पहुंचते पहुंचते मैं आखिरकार 9वें स्तर के आत्मा शिष्य के स्तर तक पहुंच गया हूं। अथर्व बहुत खुश था। इस आत्मा दिव्य द्रव और यिन यांग आत्मा मार्शल सीक्रेट के सहयोग से उसकी साधना गति बेहद भयानक थी। शोधन जारी रखें। अथर्व ने अपने मन में आत्मा दिव्य द्रव से परिवर्तित विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। ब्लैक स्वॉर्ड गेट के मुख्य हॉल में कई लोगों के हाव भाव अच्छे नहीं थे, खासकर ब्लैक स्वॉर्ड गेट के गुरु रतन चौहान के। पिछले 2 दिन बहुत निराशाजनक रहे थे। 2 शिष्यों की हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर भी नग्न थे। इससे जीवन और प्रतिष्ठा दोनों ही नष्ट हो रहे थे। जहां तक ब्लैक स्वॉर्ड गेट के अन्य शिष्यों का प्रश्न है, ये जानते हुए कि पीछे के पहाड़ में 2 प्रत्यक्ष शिष्य मारे गए थे, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे ब्लैक स्वॉर्ड गेट के भीतर दहशत फैल गई। बुजुर्गों, आपको क्या लगता है उस रहस्यमय व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? मुख्य हॉल में आगे पीछे घूमने के बाद रतन चौहान ने अपने आसपास के बुजुर्गों से पूछा। संप्रदाय गुरु, हमने दोनों शिष्यों के शवों की सावधानीपूर्वक जांच की है। एक को संभवतः किसी राक्षस ने मारा होगा, दूसरे के आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। बल को देखते हुए ये संभवतः किसी प्रथम या द्वितीय स्तर के मार्शल गुरु का ही होगा, जिसने हमें आश्चर्यचकित करके सफलता प्राप्त की। उस व्यक्ति की शक्ति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमें देखकर वे घबराकर भाग न जाते। दाईं ओर हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने कहा। एक मार्शल मास्टर स्तर का विशेषज्ञ जिसके साथ एक उड़ता हुआ राक्षस जानवर है। मुझे डर है कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। रतन चौहान के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। उसे इस क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों की कुछ समझ थी। क्या ये फ्लाइंग गेट हो सकता है? बाईं ओर खड़े एक तोंद वाले बुजुर्ग ने पूछा। यह रतन चौहान की आंखों में गंभीरता की एक झलक उभरी। उसने कहा, फेलिंग गेट ने हमारे लोगों को पकड़ लिया है और कई दिनों से हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लगता है हमें फेलिंग गेट जाकर देखना चाहिए। संप्रदाय गुरु, क्या हमें उड़ती आत्मा गेट को नष्ट कर देना चाहिए? मुझे उड़ती आत्मा गेट में कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने आंखों में ठंडी चमक के साथ कहा, उसका स्वर उदासीन था। इस मामले में एक दिन और इंतजार करते हैं। उड़ती आत्मा गेट के आसपास लोगों को भेजकर पता लगाओ कि हाल ही में वहां क्या हलचल हुई है, रतन चौहान ने कहा। रात हो गई। अथर्व को बंद कमरे में साधना करते हुए 6ठा दिन हो चुका था। रात का आकाश गहरे नीले पर्दे की तरह टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था। चारों ओर का वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। आज रात चांदनी ज्यादा तेज नहीं थी। आसमान के ऊपर बस एक अर्धचंद्राकार चांद लटका हुआ था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। छोटे से रास्ते पर शाखाओं और घास फूस की परछाइयां बिखरी हुई और लहराती हुई थीं। कभी कभी पहाड़ी जंगल में शाखाओं से रात के पक्षी चहचहाते थे। तभी पीछे पहाड़ की एक गुफा में एक हल्की सी रोशनी निकली, जो गुफा के सामने एक सफेद रोशनी का पर्दा डाल रही थी। रात काफी हो चुकी थी और किसी ने उसे नहीं देखा। गुफा के गुप्त कक्ष के अंदर अथर्व अदृश्य चमकदार सफेद रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था। इस समय उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी, जिससे पूरे गुफा के गुप्त कक्ष के भीतर की अदृश्य हवा में हल्की लहरें उठ रही थीं। अथर्व के मन में विशाल आत्मिक ऊर्जा ने आत्मिक ऊर्जा सागर को भर दिया था।
पूरे अंतरिक्ष में आत्मिक ऊर्जा उबलते बादलों के सागर की तरह थी। गरजती हुई शक्ति ने एक साथ उसकी आत्मिक शक्ति को खींचा और बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इस समय एक अदृश्य ऊर्जा भी उसके शरीर के सभी रोमछिद्रों से एक साथ प्रवेश कर रही थी। यह ऊर्जा अत्यंत गहन थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से यह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करके ही उसे भेद सकती है। स्टॉप्ड। आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अथर्व को लगा कि उसका मन फैल रहा है, इतना फूल रहा है कि उसमें तीव्र दर्द होने लगा है। टकराना। उसके मन में चेतना के आध्यात्मिक शक्ति सागर के भीतर एक धीमी सी ध्वनि तुरंत गूंजी। आध्यात्मिक शक्ति संकुचित और विस्तारित हुई और तुरंत फूट पड़ी। इस संकुचन और विस्फोट के बीच अंतरिक्ष कई बार फिर फैला और आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्त रूप से उमड़ पड़ी। हुश हुश। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य ऊर्जा के साथ अथर्व की आभा हर तरफ फैल गई। उसी समय अथर्व के शरीर के विभिन्न भागों से सच्ची ची लगातार उठती रही और तुरंत उसके पूरे अस्तित्व को अपने घेरे में ले लिया। अथर्व के शरीर के दानत्यंची सागर में सच्ची ची गर्जना करती हुई ऊपर उठी और उमड़ने लगी। आध्यात्मिक शक्ति में सफलता के साथ अथर्व की सच्ची ची भी सफलता के कगार पर पहुंच गई। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट में सफलता के लिए शर्त ये थी कि दोनों एक साथ आगे बढ़ें। इस समय अथर्व के शरीर में सच्ची ची उमड़ पड़ी। एक क्षण के लिए अथर्व के शरीर की हड्डियां, शिरोबिंदु, मांसपेशियां, आंतरिक अंग आदि मानो अपनी ही बुद्धि से युक्त होकर सच्ची ची को अवशोषित करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर की दृढ़ता भी धीरे धीरे बढ़ती गई। आध्यात्मिक शक्ति मुख्यतः आत्मा को बल देती है, जबकि सच्ची ची शारीरिक शक्ति पर कार्य करती है। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। हालांकि अथर्व जैसे व्यक्ति के लिए जो आत्मिक और युद्ध कला दोनों का अभ्यास करता है और जिसका शरीर और आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हैं, इस समय दूसरों को ये देखकर आश्चर्य हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान अथर्व ने पाया कि उसका शरीर फिर से गढ़ा जा रहा था, धीरे धीरे इतनी तेजी से मजबूत हो रहा था कि उसे इसका स्पष्ट आभास हो रहा था। अथर्व ने अपने शरीर के भीतर सच्ची ची को नियंत्रित किया, सफलता की तैयारी की, लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने सच्ची ची को नियंत्रित किया और उसे डैंटियनची सागर की ओर निर्देशित किया। सच्ची ची मेरिडियन से होकर बह रही थी और धीरे धीरे डैंटियनची सागर के बाहर एकत्रित हो रही थी। इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा भी अथर्व के सभी रोमछिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और डैंटियनची सागर के भीतर एकत्रित होने लगी। जैसे जैसे सच्ची ची ऊर्जा धीरे धीरे उस बिंदु तक एकत्रित होने लगी जहां मेरिडियन फटने ही वाले थे, ये गति एक विशाल सेना के रवाना होने जैसी थी और अथर्व के उदर से एक धीमी गर्जना की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अथर्व के शरीर के भीतर दानत्यन क्यूई सागर के अंदर सच्ची क्यूई गर्जना कर उठी और अंतरिक्ष गुब्बारे की तरह फैल गया। कई घंटों के बाद ये फटने के कगार पर पहुंच गया। संपीड़न करो, मेरे लिए तोड़ दो। अथर्व के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उसी समय मेरिडियन को भरने वाली सच्ची क्यूई ऊर्जा हजारों सैनिकों की तरह दहाड़ उठी, जो दानत्यान क्यूई सागर में टूट पड़े। यह विशाल ऊर्जा लगभग तुरंत ही डेंटियन क्यूई सागर से टकरा गई। इस विशाल ऊर्जा के प्रभाव से अथर्व एक हल्की कराह के बिना नहीं रह सका। डेंटियन क्यूई सागर से टकराने वाली इस विशाल शक्ति ने इतना दर्द पैदा किया कि अथर्व लगभग नियंत्रण खो बैठा। जैसे ही सच्ची क्यूई ऊर्जा का यह उभार आया, अथर्व का डेंटियन क्यूई सागर एक गड़गड़ाहट के साथ अपनी सीमा तक फैल गया और फिर एक फटने की आवाज़ चुपचाप उसके शरीर के भीतर गूंज उठी। उसी समय अथर्व के आसपास की मूल सफ़ेद रोशनी अनजाने में मिट्टी जैसी पीली रोशनी में बदल गई। रोशनी तेज हो गई और अथर्व का आभामंडल भी काफ़ी बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अथर्व की आभा भी बढ़ती गई जब तक कि आकाश सफ़ेद नहीं हो गया, जिसके बाद उसकी आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई। हुश हुश। अथर्व ने धीरे से अपने डेंटियन क्यू सागर से एक लंबी मैली हवा बाहर निकाली, फिर अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी जो वहीं केंद्रित थी। एक पल बाद वह वापस चली गई और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी हो गईं। आखिरकार सफलता मिल ही गई। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, अपने मन में विशाल आध्यात्मिक शक्ति और अपने डेंटियन क्यू सागर में प्रचुर मात्रा में सच्ची क्यूई का अनुभव करते हुए। इस समय उसकी शक्ति 9वीं परत के मार्शल योद्धा के शिखर पर होने की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। मार्शल मास्टर और मार्शल योद्धा दो अलग अलग स्तर, दो अलग अलग क्षेत्र थे और उनकी शक्तियां पूरी तरह से अतुलनीय थीं। और इसी क्षण अथर्व को यह भी एहसास हुआ कि जब उसने काली तलवार संप्रदाय के प्रथम स्तर के मार्शल गुरु को निगल लिया था, तो उसने देखा था कि काली तलवार संप्रदाय के उस प्रथम स्तर के मार्शल योद्धा के भीतर का डेंटियन क्यूई सागर उसके वर्तमान डेंटियन क्यूई सागर के आकार का लगभग आधा था। उसके पूरे शरीर में मेरिडियन की चौड़ाई भी उसके समान ही थी, उसकी अपनी चौड़ाई से बहुत छोटी। अथर्व इस बारे में बार बार सोचते रहे कि उनमें ऐसा बदलाव कैसे आया, और उन्होंने इसका श्रेय केवल यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट को दिया। अमृत और सच्ची ची ऊर्जा के अवशोषण से समय के साथ शिरोबिंदु और डेंटियन ची सागर पर लगातार प्रभाव पड़ रहा था, और अगर उनका विस्तार न होता तो यह अजीब होता।
इसके अलावा उनकी साधना की नींव भी मजबूती से रखी गई थी और उनकी जड़ें बहुत स्थिर थीं, जिससे भविष्य की साधना आसान हो गई। मुझे आश्चर्य है कि उनकी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। अथर्व ने प्रतिमा, सिराज और अन्य लोगों के बारे में सोचते हुए धीरे से कहा। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में चट्टान से गिरकर उनसे अलग हुए उसे 7-8 महीने हो गए थे। उस समय वह केवल एक चतुर्थ श्रेणी का मार्शल योद्धा और एक प्रथम श्रेणी का आत्मा योद्धा था। अब वह पहले से ही एक प्रथम परत आत्मा गुरु और एक प्रथम परत मार्शल गुरु था। उसे नहीं पता था कि क्लाउड सनसेट में उनकी कितनी उपलब्धियां होंगी। शायद उसे क्लाउड सनसेट में वापस आने पर पता चलता। शायद सब मुझे मरता हुआ समझ रहे हैं। अथर्व ने आंखों में हल्की सी आह भरी। उसे डर था कि उसकी मां को भी अब तक उसके गायब होने के बारे में पता चल गया होगा और वह बहुत दुखी होगी। अपनी मां के रोने के बारे में सोचकर अथर्व का दिल जोर से दुखने लगा। देवांशी। अथर्व तब देवांशी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने भी शायद यही सोचा होगा कि वह मर चुका है। 10,000 झांग ऊंची चट्टान पर गिरने के कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वह अभी भी जिंदा है। जब मामला निपट जाएगा तो मैं चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौटने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसने आध्यात्मिक जैद बिस्तर हटा दिया, फिर गुफा का गुप्त कमरा खोला और बाहर निकल गया। छोटा ड्रैगन गुफा के बाहर काफी देर से इंतजार कर रहा था। अथर्व को देखकर वह तुरंत स्नेह से दौड़ा, अपनी जीभ बाहर निकालकर लगातार अथर्व का चेहरा चाट रहा था। जब वह अपने घर वापस लौटा तो अथर्व को पायल दिखाई नहीं दिया। उसने केवल शीना को कई औषधीय जड़ी बूटियां छांटते देखा। अथर्व ने गौर से देखा और पाया कि ये सभी औषधीय जड़ी बूटियां जहरीली थीं। छठी वरिष्ठ बहन, आप क्या कर रही हैं? अथर्व ने आश्चर्य से पूछा। संप्रदाय गुरु, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। शीना, जो सिर झुकाए जड़ी बूटियां छांट रही थी, तभी अथर्व को अंदर आते देखा। जल्दी से झुककर उसने कहा, संप्रदाय गुरु, बुजुर्ग सत्यजीत ने मुझे यही करने का निर्देश दिया है। इन औषधीय जड़ी बूटियों को रोज 1 घंटे पानी में भिगोएं और पायल को उसमें नहलाएं ताकि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हों। जहर में नहा रहा है, ये बुरा जहर देने वाला। अथर्व आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल का जहर कौशल वाकई अजीब था। भविष्य में जिंटोंग निश्चित रूप से जहर में डूब जाएगा। पायल कहाँ है? अथर्व को पायल को न देख पाने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। शीना ने कहा, कल जब बुजुर्ग सत्यजीत एकांतवास से बाहर आए तो वे पायल को गुप्त कमरे में ले गए और कहा कि उन्हें पायल के लिए किसी प्रकार के विषैले शरीर को खोलना है, जिसमें 2 या 3 दिन लगेंगे। ओह, अथर्व ने धीरे से जवाब दिया। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल ने कहा कि वह 3 दिनों में कुछ ताकत हासिल कर सकता है। चूंकि वह कल ही एकांतवास से बाहर आया था, यानी 5 दिन, तो शायद उसने कुछ ताकत हासिल कर ली होगी। उल्टी आत्मा संप्रदाय में तैनात इस बूढ़े जहरबाज के साथ उसकी मूल योजना बदलनी पड़ेगी। बाद में अथर्व ने शीना से पिछले कुछ दिनों में उल्टी आत्मा संप्रदाय की स्थिति के बारे में पूछा। कुछ भी नहीं हुआ था और सभी शिष्य लगन से साधना कर रहे थे। नमस्कार संप्रदाय गुरु। गौरव दरवाजे के बाहर से अंदर आया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा, संप्रदाय गुरु, एल्डर प्रवीण और एल्डर जो पिछले कुछ दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं। अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वे मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या तुम्हें पता है किस लिए? गौरव ने कहा, लगता है एल्डर प्रवीण ने सुना था कि संप्रदाय प्रमुख किसी बाहरी व्यक्ति को उड़ती आत्मा संप्रदाय में लाए हैं, इसलिए वे इसके बारे में पूछना चाहते थे। बाकी बातों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। वे मुझे ढूंढना चाहते हैं। मैं तो अब भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। अथर्व ने अपने होंठ हल्के से भींचे और मुस्कुराते हुए गौरव से कहा, वरिष्ठ भाई, जाकर संप्रदाय के सभी शिष्यों को, जिनमें तीनों बुजुर्ग भी शामिल हैं, मुख्य हॉल में इकट्ठा होने की सूचना दे दो। मुझे कुछ घोषणा करनी है। हाँ संप्रदाय गुरु, गौरव ने जवाब दिया और जल्दी से पीछे हट गया। योजना बदलने का समय आ गया है। गौरव के जाने के बाद अथर्व ने मन ही मन बुदबुदाया। आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत, जो उल्टी आत्मा संप्रदाय का एक बूढ़ा जहर देने वाला है, के रहते उसे काम करते समय इतनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अथर्व अब थोड़ा उलझन में था। उसका इरादा उल्टी आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पद लेने का नहीं था। क्या वह सचमुच हमेशा के लिए उल्टी आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बना रहेगा? अथर्व अच्छी तरह जानता था कि एक मजबूत इंसान बनने के लिए उसकी अपनी ताकत अभी भी लोगों को डराने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि अगर वह मजबूत हो और उसके पास एक बेहद शक्तिशाली बल भी हो तो वह सबसे ज्यादा डराने वाला होगा। शास्त्री परिवार में रहते हुए अथर्व भविष्य में अपनी एक सेना बनाने की तैयारी कर रहा था। अंकल नील द्वारा सारांश को प्रशिक्षित करना भी उसकी भविष्य की सेना की तैयारी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस उड़न आत्मा संप्रदाय की ताकत बहुत कमजोर थी, और यह भी नहीं कि उड़न आत्मा संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र के भीतर था। शायद प्राचीन क्षेत्र मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है, अथर्व बुदबुदाया।
प्राचीन क्षेत्र अराजकता से भरा था, जहां बलवानों का सम्मान किया जाता था और कोई नियम नहीं थे। यह उसकी अपनी शक्ति विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त था। आत्मा युद्ध महाद्वीप पर 3 संप्रदाय और 4 द्वार, 7 विशालकाय प्राणी थे। किसी भी नई शक्ति के उदय का सामना निश्चित रूप से 7 गुटों के संयुक्त प्रतिरोध से होगा। यह अनुमान लगाया गया था कि उनमें से कोई भी अपनी नाक के नीचे किसी और शक्ति का उदय नहीं देखना चाहेगा। शायद यही नियति है। नियति ही मुझे इस दुनिया में और फिर उड़ती आत्मा संप्रदाय में ले आए। अथर्व ने धीरे से कहा, मन ही मन कुछ सोचते और तय करते हुए। छठी वरिष्ठ बहन, मेरे साथ मुख्य हॉल में आओ। एक पल के बाद अथर्व ने शीना से कहा, नमस्कार संप्रदाय गुरु। जब अथर्व और शीना मुख्य भवन में पहुंचे तो शिष्य पहले से ही वहां मौजूद थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय की रक्षा के लिए केवल कुछ ही शिष्य बचे थे। हालांकि उड़ती आत्मा संप्रदाय अब क्षीण हो रहा था, फिर भी ये सभी चीजें अभी भी जरूरी थीं। इस समय अथर्व ने भी लिटिल ड्रैगन को अपनी आस्तीन में नहीं छिपाया था। यहाँ तक कि सोल चेजिंग पॉइजन मार्शल भी लिटिल ड्रैगन की पहचान नहीं पहचान सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से फ्लाइंग स्पिरिट्स एक्ट के लोग भी उसे पहचान नहीं पाएंगे।